Hi guys, Iman. Moomin. Kehkashan. Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया और मुझे पूरी उम्मीद है आज का शो भी आप बड़ा पसंद करेंगे। और क्यों ना करें भाई, क्योंकि शो में आज मौजूद हैं इस सोफे की शान बढ़ाती हुई आप सबकी जान कहकशान। भाई जब भी कोई शो होता है, कोई अवार्ड होते हैं, कहकशान जरूर आती हैं। हालांकि इस दफा आना बनता नहीं था, मुझसे एग्री करके कहकशान शो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही फीके से अवार्ड है। बट एक रवायत है, एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है कि कहकशान हमेशा आती है और कहकशान हमेशा आती रहेंगी। अपनी बातों का पिटारा खोलेंगी, अपने टेक शेयर करेंगी, फैशन की बातें करेंगी। और शो लेट भी कहीं ना कहीं कहकशान की वजह से ही हुआ है, क्योंकि कहकशान की तबीयत कल कुछ खराब थी। ताजदार की याद में बैठे कहकशान की तबीयत कुछ नासाज हो ही ना जाए कोई ताजदार। कहकशान की तबीयत काफी खराब थी, कहकशान को ड्रिप लगी, कहकशान अस्पताल गई और आप लोगों की ख्वाहिश पूरी होगी कहकशान को ड्रिप लगवाने की। बट अल्हम्दुलिल्लाह शी इज फीलिंग बेटर नाउ। वो आई है जरा एनर्जी लेके शो एनर्जी मेरी पूरी आ गई है। वो ड्रिप लगाई उन्होंने शो के लिए। हाँ एग्जैक्टली। कहकशान बड़ी अपसेट है कि डॉक्टर ने मुझे बहुत गलत ट्रीट किया। और गलत ट्रीट क्या किया आप भी सुन लें। बताएं क्या कहकशान? डॉक्टर ने कहा आप अपना ख्याल नहीं रख रही, अपनी आंखें देखे कैसी हैं, आपने कुछ खाया क्यों नहीं है। मैं तो डर गई, इस तरह स्ट्रिक्ट होके बात करे जैसे पेरेंट्स बात करते हैं। मैंने कहकशान, मैं तो तरस गया हूँ कि आजकल के दौर में कोई डॉक्टर आपको कुछ पूछे वो तो पूछते नहीं है, आए टिक 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 जाएं। मोमेंट को देख के कहते हैं कि बेटा आपकी सेहत इतनी है, आप बस अभी स्कूल करें। एक डॉक्टर के पास गया, मेरा मसला हुआ था। वो बड़े कमाल डॉक्टर है, मैं नाम लूंगा। तो उनकी फीस थी 6,000 रुपया। ठीक है, वो बहुत अच्छी खासी फीस है। बहुत ज्यादा फीस है। लिटरली आई किड यू नॉट, 2 मिनट अंदर जाके बैठा हूं मैं, उन्हें ऐसे किया और मुझे भेज दिया। आपके अंदर आर्ट भी होना चाहिए बातें करने। कुछ लोग जाकर डॉक्टर पे 10 मिनट पता नहीं कौन कौन सी कहानियां घर की कहानी सुनाते हैं, तो वो भी आपको आर्ट आना चाहिए। आप चाहते आपको ड्रिप लगे। ड्रिप एक ख्वाहिश तो मेरी भी है ना। ख्वाहिश मुझे कब ड्रिप लगी? किसकी ख्वाहिश होती है? लोगों को बहुत ड्रिप लगती है कहकशान। वो मैंने आपको कोई आप ग्लो वाली लगवा ले नहीं मुझे नहीं। गोरे होने के लिए। कहकशान is Glow being लेने के racist. कहकशान is color shaming me. नहीं चिल्ला है। आजकल बहुत सी मैं तो लोग कहते हैं इस तरह चिकनेपन के लिए। ओहो, अभी कुछ शेम करी कहकशान, मुझे पता नहीं कुछ तो कर रही है। कहकशान कहना चाह रही हूं, वो मेरे आपके अंदर ग्लो नहीं है। आपकी skin मैं पे फेयर एंड लवली नहीं, मुझे ग्लो की जरूरत है। ग्लो एंड लवली की जरूरत है आपको। बट इन ऑल ऑनेस्टी मुझे बड़ी ख्वाहिश है ड्रिप लगने की। मुझे कोई अच्छी ख्वाहिश नहीं है ड्रिप लगने की। मान लोगों को बहुत लगती हैं, दर्द होती है, तो लोग तस्वीरें भी खींचती हैं, फीलिंग अनवेल एट द माफ हॉस्पिटल। करे याद है जमाना स्नैपचैट पे आते नहीं स्टोरियां, हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में जाके जब हॉस्पिटल पहुंच के, बट नहीं अल्लाह माफ करे। है कहकशान अब बिल्कुल है ना एनर्जाइज्ड हो गई हूं। और तंदुरुस्त हैं। अब पता नहीं कितनी रहती हैं हम स्टाइल तक, ये इनकी जो है एक्साइटमेंट और एनर्जी रहती है बरकरार के नहीं। लुक्स देख के और सारी वो हैपनिंग्स देख के फिर से ना कहकशान बहुत हैपनिंग इवेंट था। वाओ इट वाज सो अमेजिंग, बहुत मजा आया। बिल्कुल भी मैंने मिस नहीं किया कि हम वहां नहीं थे। खैर इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं और पहले भी बात करते हैं हम लोग लास्ट वीक एपिसोड की। तो कहकशान सॉरी ईमान आज कहकशान का एड्रेस किया मैंने, मैं सुनूंगी ना। हाँ लोग गिले दूर जाएंगे कि कहकशान को एड्रेस करते हैं, ईमान कहते रहते हैं। आज मैंने कहकशान बोल दिया। प्लीज सॉरी टू से मैं किसी को पूछती शो हूँ, से ईमान आप moment बताएं क्या और feedback कहकशान का काफी आपस में हो चुका है। ये आपस में मैं साइड पे हो जाती हूँ। आपको नहीं पता कि लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि जब कहकशान आती है आपकी नजरें इधर ही रहती है बस। ओह या तो आपके हाथ इधर ही रहते हैं या तो आपकी कोहनियां इधर ही रहती हैं। ये पता नहीं किसने कहा है। भूल जाते हो अपनी बहन को। ऐसा कुछ नहीं हो कहकशान। कोहनियां तुम जान के मारते हो। शादी के बाद कहकशान तो बिल्कुल इस वक्त मुझे लग रहा है हीरा मंडी की किरदार बन चुकी हैं, नेगेटिव सी ऐसे जाल फैलाती हुई और तीर बरसाती हुई बिल्कुल अंदर की फ्रीडम को जगा दी कहकशान ने, है ना। मुंह में हीरा मंडी नहीं भूलता, मुंह में हीरा मंडी नहीं बहुत भूलता। inspired ये हूँ। मिनट मजे का ऑफिस में भी दिन शुद्ध उर्दू बोल रहा था। उर्दू तो काले सड्डू। हमने sorry. इतने मजे के जोक्स क्रैक किए, मैं भी कैमरा भी नहीं बोल सकता, है ना कहकशान। इनसाइड जॉब। स्टेट लाइफ की सब थोड़ी महफिल सजनी थी। अच्छा खैर इसी नोट पे हम लोग लास्ट वीक की बात करते हैं कि लास्ट वीक का शो कैसा रहा। तो मैं फीडबैक की बात करती हूँ। लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया कि हमने जो पूरा अपना टेक दिया, कितने मजे से लोगों ने बेबाक कहा आपने style बड़े में। बेबाक अंदाज में आपने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ सच्चाई के साथ बात को बयान किया और लोगों ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया। बल्कि कराची में जब मैं सबने बड़ा इस बात को पसंद किया और कहा कि भाई मजा आ गया, आपने बिल्कुल एज इस बात को एज इस बात की बड़े मजे के तरीके से बात की। उसके अलावा मोमेंट कुछ जरा फैन क्लब्स हाँ, भी आ फैंस गए, कुछ अपसेट हुए, कुछ बातें हुई, तो मैं कुछ बातें मैं जरा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। फर्स्टली मैं ये बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे बिलाल दुरे की जगह
माहिरा खान होती, सबा कमर होती, फवाद खान होते, ये बात हम लोग फिर भी करते हैं, कि बात एक कल्चर थी जो लेट आना इज अनएक्सेप्टेबल, आप लोगों के टाइम को वैल्यू करे। सेकेंडली मैं एक बात ये भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, कुछ लोग हेट करते कि भाई ये तो है इस तरह स्टार बन गए वगैरह वगैरह। हम बात एक वाकई की बात करें, हमने ये बिल्कुल एस्टैब्लिश नहीं है कि बिलाल अब्बास इस तरह के इंसान है या दुरफ्शा इस तरह के इंसान है। हमारे पास में एक्सपीरियंस बिलाल से बहुत अच्छे रहे हैं। हमने अगर इंटरव्यू किया, कोई सेगमेंट शूट किया, बड़े वो टाइम पर आए हैं और प्रॉपर अपना 100% दिया है। और इस दफा इत्तेफाकन में ऐसा कुछ हो गया, मसले मसाइल बन गए और बात थोड़ी बढ़ गई बात। हम भी फ्रस्ट्रेटेड थे, बट ये बात बिल्कुल ऐसी नहीं कि हम किसी बंदे के किरदार को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जो लोग हैं जो बहुत लेट आते हैं, बहुत तंग करते हैं, उनकी बातें सामने मीडिया में खुद ही आ जाती हैं। सिमिलर दुरे फिशा का भी है कि हल्की हल्की दोस्ती भी इनसे हुई है और बहुत ही एक सेन, बहुत ही सॉर्टेड मुझे वो लगी है लड़की। शी कम्स फ्रॉम गुड फैमिली, वो एजुकेटेड है, बड़ी मतलब कि सॉर्टेड लड़की हैं, जो बहुत एक रेयर ब्रीड है हमारी इंडस्ट्री में, जहाँ बहुत जरा बिखरे बिखरे लोग हैं, यहाँ पे अपनी दुनिया में चले जाते और हैं। लास्टली वो जो एक बात चली कि भाई पीछे मसले चल रहे थे कुछ इनके आपस में, इश्क मुर्शद वाले वगैरह वगैरह, हम टीवी के साथ वो सारी बातें अगेन वो बातें ऑफ रेकॉर्ड और रेकॉर्ड इस तरह की बात ही आई नहीं है। ऑन रेकॉर्ड जब बात इस तरह की आएगी, हम हमेशा सच का साथ देते हैं, हक का साथ देते हैं। और जो भी जितने मुंह उतनी बातें भी जो मैंने देखा, मैंने बता दी पीछे के मसले अगर चल भी रहे थे, बिल्कुल उनकी वो ठीक है, दैट इज आई एग्री अनफेयर जो भी होगा, उन्हें पता लास्ट एपिसोड भी नहीं पसंद थी, वो आना नहीं चाहते वगैरह। हमें बट द पॉइंट नहीं, उस वक्त आप इवेंट पर आ गए थे और उस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने ऑडियंस की तरफ, बिकॉज फैंस लोग टिकटें खरीद के आए थे ना वहाँ पे, मीडिया था ही, वहाँ पे फैंस भी थे, तो वो बात आपकी गलत थी। और लास्ट ही मैंने कुछ बड़े सॉल्टी कमेंट्स पढ़े कि भाई बाइट नहीं दी आप लोगों को, हाँ इंटरव्यू नहीं दिया। तो मेरे प्यारे डार्लिंग्स, हम लोगों ने बहुत से सालों में ना इंटरव्यू किया ना हमको मीडिया बाइट्स देते हैं। और कहीं नहीं कहता, मैं मुंशी शो को भी वापस रीस्टार्ट करने इसलिए घबराता हूँ कि कहीं की ना अब इंटरव्यू एज अ हत्यार सवाल होता है कि ठा मैं नहीं दूंगा इंटरव्यू, और बहुत ये वाला कल्चर बन चुका है कि मतलब अजीब सा सीन हो चुका है। हथियार के साथ मुझे लगता है वो डर जाते हैं कि वो सवालों के जवाब नहीं दे सकते, हर सवाल निकाल लेते हैं। और अब लेट्स से अगर कोई मुंशी शो पे आता है, आके बोलते हैं ये नहीं करना ये नहीं करना, व्हाट्सएप फोन में मैं तो बोल दूंगी भाई वो जब आए थे उन्होंने ये करना चाहा, तो वो घबरा के भी नहीं करते। फैंस को कहते हैं कि ओ आपको इंटरव्यू नहीं मिला, ओह अच्छा, तो वो ना वो वाली बात बड़ी अजीब सी लगी मुझे। हालांकि इंडिया में इतने गंदे रिव्यूज आते हैं फिल्मों के, तो वो पे इंटरव्यू देते हैं, तो चलता है सिस्टम, तो वो इतना कुछ नहीं होता। मुझे एक है कुछ नीचे कमेंट्स आ रहे थे, मुझे मोहल्ले वाली आंटी कहना चाह रहे थे, मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। भाई ये शो है गॉसिप वाला, हूं मैं मोहल्ले वाली आंटी है ही। व्हाट्स द 411 जो लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड से ना, ओ माय गॉड गॉसिप हो रही है यहाँ पे, वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। व्हाट्स द 411 का मतलब देखे जाके एंजॉय भी करते हैं लोग, वो तो कुछ लोग जरा मान, वो लोग कुछ लोग थे फैंस थे वो कि मोमिन कितना रेसिस्ट है, बिलाल को मोमिन ने कलर शेम कर दिया। मैंने कलर शेम ये किया कि मैंने कहा बिलाल बहुत चमकते हैं, बिलाल को बड़ा ऑयली लग रहा था आज, इसमें तमाम रेसिज्म क्या हुआ? वो तो होता है जब आप पूरा दिन मुंह नहीं धो और आपको अगर ने बहुत लंबा दिन चलाना हो तो आपके मुंह पे थोड़ी मिट्टियां जम जाती हैं। इसी नोट पे फीडबैक खत्म होगी मान, yes. और की फीडबैक है नहीं मोमेंट। खैर इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके, हम स्टाइल अवार्ड्स की। जी हाँ, शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हम स्टाइल अवार्ड्स के बारे में। नॉर्मली जब भी हम किसी अवार्ड शो की बात करते हैं, आप सब जानते हैं हमारा पूरा शो डेडिकेट होता है उस शो के नाम, परफॉर्मेंसेज, रेड कार्पेट, अवार्ड, कंट्रोवर्सी, सब की बात हम लोग करते हैं। इतना ये मुख्तसर सा शो था कि हमें लग रहा है कि हम 15-20 मिनट में पूरा इसको समेट लेंगे, है ना क्या? टिड्डा सा शो था बेबी शो था। बेबी शो। एक बात मैं पहले ये भी कहना चाहूंगा कि हम अवार्ड से इसको कंपेयर करना इज अ बिट अनफेयर, बिकॉज हम अवार्ड आपके टीवी के अवार्ड हैं, हम सेल अवार्ड कहने के आपके फैशन के अवार्ड है, जहां पे एक तड़का लगाते हैं लोग फिल्म टीवी का, फिर स्टाइलिश एक्टर के अवार्ड डाल के। हालांकि विच आई फील इस साल के बाद अब इसको आप बिल्कुल ही स्टाइल वाले कर दो, इसको बिल्कुल ही फैशन के अवार्ड आप कर दें, और वहां आई थिंक आपका ज्यादा नाम होगा। फैशन सारी इंडस्ट्री कहीं की मौजूद थी, जो लोग नॉमिनेटेड थे, 2 शोज भी सब आए थे उनके आपस में, तो वहां पे ज्यादा एक मतलब पावर डिस्प्ले था। फिल्म टीवी के लोग मिसिंग थे, क्योंकि आई थिंक फैशन वालों को पता नहीं था ना कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, सब बेचारे आगे थे। जो टीवी और वो फिल्म वाले थे उनको बता चुके थे कि इनकी लॉबी कौन सी है, किसने जीतना है, तो इसलिए उनका जो हम क्यों आए हैं यहाँ पे। वही बात है ना कि पीपल हु वर देयर एट द अवार्ड, या वो परफॉर्म कर रहे थे, या उनको अवार्ड मिल रहा था, या वो होस्ट कर रहे थे, मतलब हर कोई किसी ना किसी काम से आया था। कोई इक्का दुक्का बंदी शायद सरदत गिलानी थी जो वैसे आई थी, अमर खान थी शायद वैसे आई थी, वरना बाकी सब लोग फैसल कुरैशी, वरना हर कोई किसी काम से आया था, है ना? और बहुत मतलब स्टार पावर मिसिंग थी। मैं लास्ट टाइम पे 4 साल पहले हुए थे शायद, तो इतने लोग थे, मतलब अली जफर भी थे और काफी इस तरह से लोग। बट द पॉइंट स्टिल रिमेन्स कि कहीं ना कहीं अवार्ड शोज में यही हो चुका है कि जो बंदा परफॉर्म कर रहा है
होस्ट कर रहा है, अब ज्यादा वही लोग होते हैं। अब बहुत कम शोज है इस तरह, अब लक्ष्य बड़ा होता है प्लेटफॉर्म तो वहाँ पे ज्यादा होती है, हमसे ज्यादा स्टार दिख जाते हैं आपको, बट कहने की वो वाला खत्म हो गया कल्चर कि लोग सपोर्ट करने जाएंगे दूसरे को। खान्स तो थे, फातिमा मिराज साहब हम वगैरह भी छोड़ चुके हैं स्टाइल पर, उन्होंने कहा ना खान्स तू देख रही है। अच्छा, एमन मिनाल और हुसैन भी नहीं थे, फिरोज खान भी नहीं था, माया मलिक भी नहीं थे, बहुत से लोग नहीं थे। तो मुस्तफा सब लोग जो जेंटलमैन में दिखे कोई भी नहीं था। हाँ, तो वेरी सैड, वहाँ ज्यादा स्टार पावर थी। और जहाँ मैंने रेड कार्पेट की देखी ना वीडियोस देखी मैंने, तो बड़ा मुझे वो वाइब आई थी, कोई फंक्शन हो रहा है शादी का, वो भी किसी हॉल में, किसी मार्की वाला नहीं था, हॉल में फंक्शन था, कि जरा कंजस्टेड सा, बिखरा सा, पसीने छूट रहे हैं, चढ़े हुए थे लोग। थोड़ी गर्मी है यहाँ पे, ये रेड कारपेट के जो हालात हैं, बिखरी लाइटिंग है, इधर आओ जरा फोटो कराओ, Excuse इसकी me, फोटो excuse me, excuse me. नहीं इधर फोटो हो रही है, नहीं इधर, क्योंकि अब हो ऐसा किया कि अब बहुत ज्यादा कंटेंट आ जाता है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, मतलब इंडिया वाला जो कल्चर हमारे पास आ गया, आ गया है, और अब वो जिस तरह हमारे दिखा रहे हैं सबको, कहीं नहीं कि इसको जरा स्टार्ट किया हसन अपनी आईएसपी ने, बेहतरीन ई ट्रेंड्स ऑल पाकिस्तान नाम पे इन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया और अब इसको आगे लेके जा रहे हैं, और बहुत से पेजेस आ चुके हैं। शादाब हुसैन का मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा भाई, वो तो क्या कटीली कवरेज कर रहे हैं भाई, आगे बात होना जेंटलमैन भी करेंगे, तो बड़ा मजा आता है आपको प्रॉपर एक कैंडिडेट और ये ज्यादा लोग एंजॉय करते हैं। हाँ। जैसे इंडिया में तो कब से है ना ये वाला कल्चर, तो जो पीछे आवाजें आती हैं, बात होती है, वो लोग ज्यादा वो मजा आता है, क्या इंटरेक्शन जैसे में, वरना तो फेक कर ही लेते हो आप, जो भी वीडियोस के लिए करना By the होता है, time it वहां पर comes क्या on- है, Sorry, चल के कैसे जाते हो, क्या होता है, बहुत मजे के मोमेंट्स होते हैं जो कैप्चर होते हैं ना इस तरह। खैर हम लोग अब अच्छा, थोड़ी सी बात मैं इवेंट की और कर लूं जो सुनने में आई थी लोगों से, कि हम तो इवेंट में मौजूद नहीं थे, कि लोग कहते गर्मी बहुत थी, वो मैंने देखी भी ना वीडियोस में, ऐसे लोग कर रहे थे बीच में, और कहने की वही जो मसले मसाइल हमेशा रहते हैं शो में, वो मसले मसाइल यहाँ पे देखने में आए। एटलीस्ट एक बात मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा हम टीवी को खास तौर पे, कि वो मुसलसल अवार्ड्स कर रहे हैं, मतलब उनके हम अवार्ड्स हैं, उनके हम सेल अवार्ड्स हैं, उनके हम एक लीडर वाले अवार्ड्स भी होते हैं, तो काफी कुछ वो कर रहे हैं। हाँ, हिम्मत नहीं हारते लग गए शो आहिस्ता वो भी हो रहा है, बट वी आर प्राउड ऑफ शो तो हो रहा है, तो मैं वही शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन, तो आई अप्रिशिएट कि वो कर रहे हैं फिर भी। खैर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जी रेड कार्पेट की, और ज़ैन खबरदार तुमने एनिमेशन बनाने की कोशिश की और टाइम जाया किया, कोई कट नहीं आएगा, शो चलेगा। अगर तुम रेड कार्पेट में डालना भी चाहोगे, किसको डालोगे? 4 ही लोग सबको डाल देगा। और हमेशा होती है कि नहीं इसमें ना यहाँ पे इसको डाल दो, इसको वहाँ डाल दो, परफॉर्मेंस डाल दो, ताकि सब कवर हो जाए बड़े लोग। नहीं यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं बनेगी, ठीक इतनी है? मेहनत करते हैं। हाँ, हम स्टार्ट करें रेड कार्पेट से, तो मान रेड कार्पेट जरा आप शुरू कीजिए। वो खत्म ही हो गया। मैं मिक्स एंड मैच कर रही हूँ जो मेरी नजर में आ रहा है। आप ए से स्टार्ट करें, अल्फाबेटिकली। ए से सबसे पहले आ गया अलीज़ा शाह। अलीज़ा हाँ, केक शाह को कैसा लगा अलीज़े का लुक? अलीज़ा शाह देखते साथ ही मैंने कह दिया तो सस्ती काइली जेनर बन के आई हुई है। मुझे सॉरी, बिल्कुल ऐसे लगा इतनी गर्मी में फर पहना हुआ था ऊपर से अलीज़े ने। मुझे ऑनेस्टली पता है लुक उनकी बुरी नहीं थी, अगर फर उनका सस्ता ना होता। फर बड़े चवन्नी का था, पता नहीं कहाँ से कोई बहुत सस्ता फर था, वरना अगर खाली ये ब्लैक ड्रेस देखो ना, इस पे फर कोई महंगी होती तो लुक अच्छा था। उन्होंने ट्राई किया, आई लाइक इट। अच्छा दूर से देख रहे हो ना, मुझे गुलेरी लग रही है, बेचारी बनी हुई गुलेरी, आंखें भी उनकी इस तरह की ना। फर मेरे ख्याल से, अब मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा खुद जोड़ा गया ना लेके, और वो फर अगर ऐसे जुड़ जाता ना जरा, नहीं हाँ, और ड्रेप हुआ होता है ऐसे यहाँ से। ड्रेप वाला भी शायद उसका फर्क लेकिन पड़ता। गर्मी थी ना बहुत, नहीं गर्मी वाला लोग बहुत मुझे गांव तो लोग डिसेंट शी लुक नाइस, मुझे सही लगता है। बस मुझे फर जो है ना, फर की बहुत सी टाइप्स होती हैं, तो वो फर बस मुझे लगा। एक दुख अलीज़ा के लिए बहुत हुआ मैंने देखी इनकी वीडियो चल के आई थी, कहीं ना कहीं इट्स सो सैड कि इतना प्रॉमिस, इतना पोटेंशियल, एक नेक्स्ट बिग थिंग, शी इज द नेक्स्ट बिग ए स्टार, जो मसले मसाइल हुए करते करते फॉर फ्रॉम ग्रेस वाली बात ही है, वो बिल्कुल अकेली जा रही थी, थोड़ी बिखरी सी, मुझे बड़ा दुख हुआ। लोग कमेंट्स बिखरे। But I really hope and wish and pray कि अलीज़ा you make a comeback। आप अपने अलीज़ा को तेरी कुछ बात की जरूरत नहीं है, अलीज़ा तेरे से लोग कमबैक दे चुकी हुई है अपनी इंस्टा पे भी। उन्होंने कहा जो बोल रहे हो घर में बैठे बैठे मेरी लुक के ऊपर, कि मेरी लुक कैसी थी, मैं कैसी नहीं लग रही थी, घर में बैठे हुए तुम लोग से बेहतर ही थी मैं। सुन रही है लड़की? बेइज्जती हो गई। सॉरी अलीज़ा। I did not hate this look honestly। हाँ, मतलब कि ठीक था, अगर फर बेहतर होता तो। नेक्स्ट लुक पे जाते हैं, ए से आगे आइमा। आइमा का आपको मोमिन आपने ये इसलिए कहा क्योंकि उनके लुक में बहुत से कलर्स हैं। वैसे आइमा का गाना है, तुम्हें जरा आइमा का लुक देख के गाया, मजे का लुक था। यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका लुक, जो उसके ऊपर वो चीजें बनी थी, उसकी इमेज के साथ बहुत अच्छा जा रहा था। रॉक स्टार ये जो बाजू में था ना उतार लेती, मुझे वो नहीं अच्छा लगा। ड्रेस प्यारा था, बाकी सब अच्छा था, ये बस बाजू वाली चीज मुझे नहीं। अच्छा, I liked the look।
और पता नहीं लोगों को मुझे टाइट्स भी थोड़ी फटी हाँ हुई उससे थी। वो देखा मैंने, एक किसने लगाई थी, एक मीम ना ही पहनती टाइट्स, क्या मतलब क्या? टाइट्स के बगैर स्टाइल मारती, स्टाइल। ओह माय गॉड। असल में जो लुक था ना वो मैंने देखा था फहद हुसैन का ना ये, तो उसमें असल में नीचे कुछ था नहीं। मुझे समझ लगता है हमारे अगर डिजाइनर्स बना रहे हो तो ड्रेस थोड़ा सा लंबा करता कि नीचे अपना टांगे उतार भी ले टाइट, तो खैर है, इतना छोटा ड्रेस तो नहीं आप पहन सकते। यहाँ पे इंडिया वाले होते हैं वो लोग बैठते हैं सोफे पे ऐसे टेढ़े करके, बंदा सामने खड़ा होता है। हमारे पाकिस्तान को ट्रेनिंग भी नहीं है अभी। यू नो समथिंग दैट अभी दिमाग में बात नहीं आ रही है कि कहीं ना कहीं इस तरह के अवार्ड शोज के जब रेड कार्पेट लुक्स आते हैं तो एक बात आपको वाज़ेह तौर पे क्लियर होती है कि एक डिवाइड बहुत बड़ा है हमारी जनता, हमारे मैसेज, हमारी ऑडियंस में, और जो इंडस्ट्री है, जो फैशन स्टार्ट करते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं वही बात चलती है, हमेशा एक कॉन्वर्सेशन होती है, कपड़े वल्गैरिटी, छोटे थे, ये थे, वो थे। फैशन वाले तो भाई रिबेल करते हैं, वो तो बगावत करते हैं, कहते हैं जो करना है करो, हम अपने एक्स्ट्रा जाएंगे। अजीब चीजें पहन के तो कहीं ना कहीं हमेशा एक है ना डिबेट चलती है कपड़ों को लेके कि इफ समबडी इज फुली कवर्ड तो कहते हैं वाओ ये अच्छा लुक है, बेशक वो लुक अच्छा हो भी ना, तो ये हमेशा बात चलती है ना। नहीं, मुझे तो देसी बिल्कुल ही वैसे शादी वाले वलीमे वाले लुक्स लगते हैं वो तो। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला ए से आती है अमर खान। तो अमर की लुक कैसी लगी? यार बिल्कुल, अगर मैंने ये पिक्चर देखी तो मुझे नहीं पता कौन से अवार्ड्स पे, तो मैं कहती लक स्टाइल अवार्ड्स पे बहुत पुराना वाली वो वाइब आ रही थी मुझे। Been there done that है ना। अमर बेचारी किस्मत बुरी, पिछले अवार्ड पे सबने ना कॉपी पेस्ट किया था, इसने पहना इसने पहना, एक थान खुला था सेम तरह के स्टाइल 5-6 लोगों ने पहन लिए थे। फराज मनान इश स्पेस में हाँ, उसकी कॉपी कर दी किसी ने, उस टाइप का था और वो सही तरह नहीं हो सकी कॉपी। बट अमर का मेकअप बहुत अच्छा था और मुझे हेयर स्टाइल वगैरह अच्छा लगा। आउटफिट का ऊपर वाला टॉप था, नीचे वाला मुझे फिटिंग वगैरह थोड़ी सी ऑफ लगी थी। नेक्स्ट बंदे पे चलते हैं। नेक्स्ट ए से आ गई आमना इलियास। अच्छा, आमना इज नॉर्मली लाइक बहुत अच्छा वो एक मॉडल है और बहुत उन्हें सेंस है कपड़ों की। दिस वाज नॉट वन ऑफ माय बेस्ट लुक्स। दिस वाज वन ऑफ हर वर्स्ट लुक्स। मेरा ये वर्स्ट ड्रेस में ये मच पता नहीं क्या था। मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ आमना ने क्या सोच के पहना है। फिटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, टू मच गोल्ड, मतलब कपड़ों में भी गोल्ड, बालों में भी इतना ज्यादा गोल्ड था। बालों में वो भी था ना, वो जो फिटिंग सही कर भी लेती है। आउटफिट क्या था पता नहीं कहाँ से जाके कपड़ा खरीद के आई, खुद ही का दर्जी को सीधे मेरा टाइप कुछ था। कॉस्ट्यूम पार्टी भी नहीं, जो डांस करते परफॉर्मर्स है पीछे, परफॉर्मेंस वाली का भी नहीं डांस का, जो पीछे कर रहे होते हैं बैकग्राउंड में, उनका आउटफिट था कोई पता नहीं। आमना उनके बड़े ओवर द टॉप बड़े गॉडी से कपड़े होते हैं टाइम्स, पता नहीं आमना इसको आगे अब मुझे पता है बिल्कुल अल्फाबेटिकली नहीं जा रही, बट अभी मुझे बी से बिलाल सईद आ गए तो मैंने कहा बिलाल सईद। अच्छा, आई लाइक बिलाल सईद के लुक, मुझे बहुत मजे का लगा। मतलब ये टैसल्स कहते हैं ना, फ्रिल कहते हैं, टैसल्स, ये थोड़े माइनस हो जाते, मुझे मजे का लगा। मुझे बिलाल का वेल स्ट्रक्चर्ड कहते हैं ना, बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड था सब कुछ, बिलाल का हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। बिलाल जब भी करते हैं ना ये जो ब्रेड्स वाले लुक बहुत हॉट लगते हैं, बिलाल बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बस थोड़ा सा लगा फिटिंग कितनी कमाल की थी पूरी, ऐसे में प्रॉपर फिटिंग थी। हां एग्जैक्टली, मुझे लगा उन्होंने पैलेस्टाइन के लिए यू गो बस्टिलो, मुझे अच्छा लगा उन्होंने पैलेस्टाइन के लिए आवाज उठाई। मुझे थोड़ा सा था कि जो पैलेस्टाइन लिखा हुआ है इसकी जगह फ्लैग आ जाता है कुछ, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने बेटे को कहा कि अपने गोल्डन मार्कर पर अगर देखो मेरी आर्ट कितना क्रिएटिव है, और किसी ने खुद फ्री पैलेस्टाइन लिखा है। वो मुझे लाइक उनकी पूरी एक प्रोफेशनल लुक से ना वो थोड़ा हो गया, किसी ने खुद लिख के दिया। मतलब तुम्हें वो झंडा और नीट लगता, झंडा नीट लगता, लगता है कि प्रॉपर डिजाइनर कपड़े बनाए हैं उन्होंने, अपनी स्टेटमेंट दी। बट आई लाइक द एफर्ट। अब हम पैलेस्टाइन पे आए हैं तो हम हानिया आमिर की बात किस तरह करें? हानिया आमिर अगर हम स्टेटमेंट वाले सेंस से बात करें तो थम्स अप। अगर हम सब कपड़ों की बात करें कि लुक का, तो आई डोंट नो, मुझे थोड़ा आई जस्ट हैव इनहिबिशन, मतलब कि ऊपर से सही था बट नीचे वो सेम प्रिंट ऑन प्रिंट नहीं होना चाहिए था। मुझे शुरू था ना वैसे हानिया बहुत अच्छी लगती, उनकी फिटिंग वगैरह बहुत परफेक्ट थी। जो प्रिंट था ना एक सर्टेन एरिया से वो बहुत ऑफ लग रहा था, वो जो जा रहे थे ना डायगोनल वगैरह, अब मैं किस तरह उस चीज को बताऊं विदाउट हाईलाइटिंग द फैक्ट, वो बहुत ऑफ लग रहा था। या फिर उसको जो नीचे कुछ बना रहे थे आप टैंक टॉप थोड़ा सा लंबा कर था कि वो वाला एरिया ऑफ ना लगता, वो मुझे बस बड़ा ऑफ लगा। आई थिंक इट शुड हैव बीन अ ब्लैक ट्राउजर। हां, जैसे नोमी ने खुद पहन लिया था ब्लैक ट्राउजर, यही वाले अपने आप को बचा लिया। और हानिया थोड़ा कहते हानिया का हेयर स्टाइल, मेकअप, उनकी पूरी स्टेटमेंट के साथ, वो जो स्टेटमेंट फ्लैग भी था वो भी अच्छा था, मुझे बहुत क्यूट लगा। स्टेटमेंट के लिए थम्स अप। अगले बंदे पे चलते हैं, हकान। Oh my God, this was the first look I saw. मतलब sorry तौबा मुझे जैसे वेटर हकान हाई एंड बटलर होते हैं ना वो लगते हैं। हकान के मुझे पता नहीं क्या, हकान के लिए पैंट सट गई थी। हकान ने एंड पे अपनी शेरवानी वाली किसी कुर्ते वाली देसी कोई नीचे से पैंट्स पहनी, ये कोट वगैरह वाले साथ नहीं जा रही। ऊपर वाला लुक देखो, नीचे वो साफ है, ये कुर्ते के साथ कोई ऊपर लंबा कुर्ता पहना था। The white is not whiting in, व्हाइट के भी रंग लगे, ऊपर कोट का भी लगे। हकान का ऊपर से मेकअप बड़ा गंदा था। और हकान खुद भी चिट्टा हो गया। हकान को एक तो हकान बड़ा खुश होता है अपने चिट्टे रंग पे, हमेशा कहते हैं मैं चिट्टा मुंडा मर के सब मेरे पे है, प्रिविलेज हो गया।
उस प्रिविलेज समेत हकान का मुझे और एक बॉडी में मुंह दो मेरा। हकान बॉडी में क्यों गया? हकान सबसे चिट्टा था, हकान को चाहिए था एक बॉडी देते जिसमें उनका रंग थोड़ा सा और वो कुछ टैन करते हैं, कुछ करते हैं। हकान एक बॉडी में गए और बॉडी से निकल आए White chocolate bar। बॉडी वो कम होती गई। खिलाज जो होते हैं ना अवार्ड्स की 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो कहीं के आपको पिक्चर्स में सही लगेंगे तो ये ना कहना ईमान ने कौन सी बॉडी देखी, मैंने देखी ऑडियंस कि एक बॉडी आई थी। उसके बाद नेक्स्ट बंदे पे चलते हैं। नेक्स्ट आसिम अजहर। आसिफ का मजे का था, ग्रीन ओवरसाइज था जो एक चला हुआ एक ट्रेंड है ना। मुझे ऐसे लग रहा था आसिम का ना आउटफिट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हानिया को, पता नहीं क्यों ग्रीन रेड के साथ कॉम्प्लीमेंट हो गया था। ने अच्छा वाटरमेलन वाइब्स में हाँ। कैक्शन थोड़ी सी एवी थर्टीली चाहिए लेकिन मेरा वहां से वैसे आई सी इट नाउ दैट शी मेंशन्ड कि पिंक और ग्रीन ना खाने तो बहुत प्रिंट था कैक्शन। व्हाट नहीं वो वाटरमेलन वाली चीज के पैलेस्टाइन वो कहते हैं पैलेस्टाइन के वाटरमेलन उसमें। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं सदफ और शरोज की तरफ। सदफ के कपड़े इतने अगेन जो बिलाल से काम ऐसे किया है पूरा कि मतलब फिटिंग होती है, तो मैंने बिलाल से भी किया था, तो मैं सदफ भी कह रहा हूँ कि मतलब प्रॉपर एक नीटनेस होती है ना, It was falling on her। कि लगता है खड़ा करके बंदे के ऊपर कपड़े सिए हुए हैं। सदफ ने जिस तरह कैरी किया हर चीज को, और सदफ अपना brand है ना? बिल्कुल सिंपल लुक है बट वो इतनी पहले कि मेरी बेस्ट ड्रेस सदफ अब थी। यही लेकिन ये लुक जो है ना ये ईमान लेगी, ईमान अच्छी नहीं लगेगी शायद। सदफ यू कुड हैव लॉस्ट द दुपट्टा समवेयर। क्या तो मुझे बॉडी शेप करना चाह रहे हैं कि वो ये बहुत खतरनाक लुक है, ये बहुत खतरनाक लुक है, ये कैक्शा भी सही नहीं लगेगी। हाँ। है ना, ये बात समझ रही हो? तो वो उसका जो फैब्रिक है पतला सा फैब्रिक है और वो बॉडी हगिंग टाइप है ना। इसमें किसी भी मॉडल के अलावा कोई भी अच्छा नहीं हाँ, लगेगा। बिल्कुल आपको बहुत फिट लगेगा। लंबे और फुल पतले से वो लोग अच्छे सदफ लगेंगे। के इयरिंग भी अच्छे लगे थे। सदफ ने शुक्र है बाल कैक्शा में होता है लड़कियों का अक्सर यहाँ थोड़ा सा पेट बना होता है, हाँ। बड़ा ऑफ लगता है। कैक्शा के दुख को मोमिन आज सिर्फ हमें तब से जला रहा है। पहले मोमिन मेरे बालों के ऊपर गंदे कमेंट्स किए जब मैं ऊपर मान ले टीवी ड्रामों में जो होती माएं जो मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल मामा नहीं होती, अभी नई माँ बनती हैं। नहीं माँ बनती है। क्या मतलब इस बात को? मतलब लेट 30s अर्ली 40s को अनफेयरली माँ बना देते हैं। नादिया अफगान आई अंडरस्टैंड मेरे ना बानो आबा फनरत की जवानी इस तरह की होगी। आई अंडरस्टैंड ना मेरे कर्ल्स ना मेरे खुले, पर मैंने कुछ एफर्ट तो ट्राई किया ना जैसे ये लोग कर रहे थे। नेक्स्ट शिरोज रह गया। शिरोज ने भी लुक ट्राई किया जो मोमेंट बहुत ज्यादा आजकल इंप्रेसिव लुक से ये वाले पैंट्स पहन के, जिसने मोमेंट भी जब ये पैंट्स पहनते मैं कहती हूं मोमेंट ना पहनो, और शिरोज भी आई लाइक शिरोज। नहीं मोमेंट को पैंट्स पसंद ही है, ये मोमेंट स्टाइल वैसे अच्छा है, हर जगह ये ट्रेंड चल रहा है, हर जगह चल रहा है। मुझे आई पर्सनली डोंट लाइक दिस ट्रेंड। क्या मतलब नेक्स्ट मैं अपना नहीं कमेंट अच्छा पास कर रही हूं। हाँ आई डोंट लाइक वो शरोज के नीचे वो शर्ट नहीं लग रही थी, बनियान टाइप ही लग रही थी। नहीं मान वो बड़ा रॉक सा लुक था, बड़े पहनते लोग। नेक्स्ट आगे शुजा, ये नहीं आपको खाने से अच्छे लगे लाल लाल? हाँ ये तो मेरे माइंड में आई हानिया के साथ। मेरे माइंड तुम में खाने की लड़की को ढूंढ लियो। खाने को लड़का है अच्छा। ओह वैसे जारी होती हैं दूर वैसे है मतलब जारी बस होती कंपनी है मतलब ज़्यादा के साथ जारी थे वैसे अच्छा, वैसे कह रही हूँ उस तरह नहीं कह रही, वैसे लाइक शी हैज आई थिंक कंपनी। जो शुजा है उनकी फिटिंग बहुत ऑफ थी। शुजा का मुझे नहीं पता क्या और था, शुजा था किसी को ट्रिब्यूट नहीं किया था फैमिली में अब्बू दादा को। मेरे को बाद में पता चले कि आपने देखा नहीं मान, क्योंकि ये वाला होता है ना डबल ब्रेस्टेड वाला जो जैकेट होती है वो बिल्कुल फिटिंग में नहीं थी, ये किसी बड़े का पहना है फिर ओवरसाइज्ड होगा ना पर नहीं अच्छा नहीं, लग रहा सही है नहीं ना लग ओवरसाइज। रहा। मतलब ओवरसाइज का भी एक स्टाइल होता है जिस तरह आप कैरी करते हो, साफ लग रहा है कि अच्छा सैड। नेक्स्ट मोमेंट लड़कों पे तो आप कुछ कमेंट कर लो, मोमेंट तो किसी को कुछ कमेंट करना ही नहीं चाह रहा, मैं पे इन पे कमेंट कर लो। डिसेंट लगे मुझे। बादशाह देखी समावत हाँ ठीक लग रहे थे। बादशाह मुझे पहले मुझे लगा मुझे वो याद नहीं आ रहा किसका इस तरह कॉस्ट्यूम सफारी सूट वजाहत राव वजाहत किसी का ही होता है, पता नहीं जू में कहीं होते हैं, कहीं होते हैं जो ऐसे, तो मुझे लगा एकदम पता नहीं, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मुझे इजाजत में सीख लगे उस हिसाब से, अगर हम उधर जा रहे हैं कि उन्होंने ब्लैक सा पहना था, डिसेंट लुक के साथ गए। मैंने आप सब कुछ करेंगे वो मेरे 12-15 लोग हैं, हाँ जो लोग हैं वो करेंगे। जाहिद सबको करेंगे इसमें, मैं किसी एक बंदे को पिन पॉइंट नहीं करता, मैं वैसे पूछा था। ये इजाजत आप देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं मैंने सबको करना है। जाहिद अहमद मुझे नहीं लगे वाला अब नहीं सिल्वर नहीं आई डोंट लाइक दिस नो, बट उनकी बेबी प्यारी लग रही थी। उसके अलावा मामिया मोमेंट ओह आई लाइक इट, मजे का था। मामे अच्छी लग रही थी, मामे के बस ऊपर वाली जगह से फिटिंग ऑफ थी, चेहरा उनका बहुत प्यारा लगा था और बाल उनके जो वेव्स आ रहे थे ना पीछे बहुत अच्छे लग और मामिया से लिंक किरण मलिक को भी मैं कहना चाहूँ, किरण मलिक सुपर हॉट
अच्छा लगा मुझे लोग। शी लुक्स रियली नाइस, बट किरण मलिक की भी थोड़ी सी फिटिंग का मसला था। मैं किरण पे हैरान हूँ। किरण ने पहले जब रेड कार्पेट पे आई पूरी एक सेक्सी सी बालों को वो वेट सी लुक देके फिर उन्होंने अंदर जाके पूरा अपना बदला भी लुक जब अवार्ड लेने आई, वहाँ मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। अवार्ड लेते रेड किरण looked hot. East or West, Kiran Malik किरण is तो the हमेशा ही best. अच्छी लगती है। And somebody who I did not like was सरवत गिलानी। हाँ सरवत उनकी गिलानी साड़ी थी ना, जो साड़ी का जो ऐसे पता नहीं परिंदों के मरे हुए पर थे सॉरी कह रही हूँ, वो बस वो ऑफ लग थे, बाकी ड्रेस बहुत प्यारा था। आई थिंक यशमा ओ यशमा यशमा I liked यशमा's look. यशमा की साड़ी अच्छी मुझे अच्छा लगा। पीछे गाना लगा था अक्का बाई हल्ला मचाए रे, पता नहीं वैसे मुझे एकदम वाइब याद आई वो मिस्टर उसमें इस तरह का मुझे था। मरियम नफीस भी आई थी साड़ी पहन के, वो भी अच्छी लग रही थी। और आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सबको कवर कर लिया। हिरा थी, वो भी अच्छी लगती। और नौशीन शाह, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, उनका ब्लैक आउटफिट वो मुझे थोड़ा माइंड में आ कहीं गया। ना कहीं हामसल अवार्ड्स ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि जो असफर रहमान हम सारे अवार्ड ने बहुत अच्छा काम ये किया कि वो लोग जो आते किसी लक्सल अवार्ड में, किसी हम अवार्ड में, और उनकी चर्चा बिल्कुल ना होती, वो थैंकफुली यहाँ पर आए और वो यहाँ पे आके छा गए और उनकी चर्चा हर जगह हो हमने गई। चर्चा करने नहीं दी, अभी रह गए कुछ 4-5 लोग। घनाली भी थी वहाँ पर, गाना लुक नाइस। घना लुक नाइस। उसके अलावा तैमूरी भी थे वहाँ पर, Nice. ही आल्सो लुक नाइस। उसके अलावा ज़रार भी थे वहाँ पर, Nice. ही लुक Decent. नाइस। आई थिंक सभी कवर हो गए हैं। अच्छा एक वो थी फिजान की वाइफ थी, हाँ, फिजान की राबे वाइफ थी, कुलसूम हाँ। थी, इनकी थी माहम क्यूट सी लिखी हुई वीडियो तीनों की। आई थिंक सभी हो गए। सिरहा थी वहाँ पर, शी लुक नाइस। शी लुक द बेस्ट गर्ल। उन्होंने कमेंट भी किया है कि भाई आप डिसेंट रह के भी अच्छे लग सकते हो। सिरहा की लुक मैं भूल गई। मैं सार्कास्टिक हो रहा था, मुझे बेस्ट लगी थी वो। अच्छा सिरहा की लुक इतनी डिसेंट थी मेरे पास, अच्छी मुझे decent नजर लगी नहीं थी आ वो, रही। ठीक थी। बट ये बिना वजह कोई आपने गम किया ना कि फैसल मैं- कुरैशी, वो एक्चुअली किसी शादी से आए हैं शायद, पता नहीं, बट वो भी थे वहाँ पे। और ये मुझे नाम हमाद था। फरूकी, फराज फरूकी मान, हाँ, अच्छा। अखाड़ा। अच्छा मोमिन नहीं, मैं खड़ा नहीं देखा मोमिन। आई थिंक सबको कवर मैं कर सिरा लिया की मैंने। बात नहीं की आप लोगों ने। सोना रफीक लुक द बेस्ट। सॉरी पॉज, सिरा की बात तो करो। इतनी बड़ी स्टेटमेंट पास की सिरा ने, तो उन्होंने कहा कि आप फुली कवर्ड होकर अच्छे लग सकते हो। ये क्या बात हो, जो नहीं कवर्ड होते वो नहीं अच्छे लगते। अब उन्होंने इतनी अच्छी स्टेटमेंट पास की है सारी पब्लिक को खुश करने के लिए, मैं भी हूँ अपने ऊपर सारी छुड़ियाँ लूँ। सिरहा बहुत अच्छी, यू गो गर्ल। सॉरी नहीं मैन मुझे के सिरा फैशन नहीं- सेंस पे। मुझे सबसे प्यारी जो लगी है, मुझे एक सोना एक्शन रफीक बहुत अच्छी किसकी लगी। कॉपी है? आमना मोदी की। वो कौन है? शूज शी इज अ डिजाइनर, शी इज अ शू डिजाइनर। पाकिस्तानी? नहीं नहीं, अच्छा इनका क्योंकि ये बाहर बहुत की ज्यादा हैं। चले थे यहाँ पे, ये इल्मास पे बहुत मिलते चले थे। थे। एक टाइम पे बहुत चलता है। अच्छा खैर मैं इस पे कोई कमेंट करना चाहती, वैसे एक्चुअली सिरहा लुक नाइस, इस तरह की कमेंट ना पास करें कि सबसे बेस्ट टेस्ट वाले एंगल में, वरना अच्छी लुक थी कवर गलत करके चलेगा। भी। नहीं, उन्होंने good बेस्ट look। जस्ट उन्होंने कहा था कि भाई देखो कवर्ड हो के बच्चा तो कवर्ड Covered होके भी आप decent लग सकते बीइंग एन हो। एक्टर यू शुडंट थ्रो अदर पीपल अंडर द बस ना। तो जैसे फिर वो That's भी not किसी nice. बात पे कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि अब डांस ना करे, कुछ ना करे। हाँ, ये बहुत हाँ। थिन लाइन हाँ। होती है, तो हाँ, इसलिए अगर बंदा ईमान 100% की बात नहीं मानने कि बंदी लड़की कमेंट करे, वो आपसे एक हाथ आगे जाए प्लीज करने हाँ। में कि भाई मैं तो बिल्कुल मशहूर की लड़की हूँ, देखो हम तो डांस पसंद नहीं करते टिकटॉक पे। इससे कोई भी चीज पे किसी बात पे कर सकते हैं, फैमिली उठा लें, कुछ पर किसी बात पे भी कर सकते हैं। मैं वीडियोस बनाती, तो इसलिए कभी किसी तो को वो नहीं क्योंकि करना मैं तो शादी चाहिए। के बाद भी काम नहीं कर दूंगी, मैं तो बहुत ही मुश्किल लड़की हूँ। तो कुछ भी बहुत बातें बहुत करते हैं। बहुत बातें कर सकते हैं। खैर हम रेड कार्पेट से आगे चलते शुक्र हैं, आगे बढ़े। क्योंकि आई थिंक रेड कार्पेट से आगे बढ़ते मेन शो के अंदर। भाई मेन शो में परफॉर्मेंसेस की बात करें तो बेशुमार परफॉर्मेंसेस हुई, काश ऐसा मैं कह सकता। बहुत से सिंगर्स ने परफॉर्मेंसेस दी। आयमा बेग, फारिस शफी और नान ढूल ने शो को ओपन किया। इन्होंने शो को ओपन किया विद द एंथम, और साथ इन्होंने एक गाना भी गाया मिलियन का दौर। ज्यादातर मुझे कंटेंट देखने को नहीं मिला, मुझे जितने मैंने स्निपेट्स देखे तो मजे का लग रहा था, ऐसे सुनने में आया वहां से कि काफी एक्साइटिंग और काफी ऑन पॉइंट लिरिक्स थे वो इसके। इतना एक्साइट था कि कोई वीडियो नहीं बना सका उस वक्त। और खो से गए थे वो खो उसके गए। अंदर। ओपनिंग थी ना, बट आई विल ऑलवेज मेंशन दैट आइकॉनिक परफॉर्मेंस बाय सबा कमर जमान। वो हमेशा मुझे याद आ जाती है। आगे की सीट ना मिले तो वापस चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, बैंग बैंग लोग स्टार्स बन जाते हैं। लोग स्टार बन जाते हैं। आई थिंक उसी जोन में बात थी। अलीसा का भी थे, वो बड़े इस तरह मजे का, का वो वैसे था। का सेल्फी, अब बेटा ले ले सेल्फी। हाँ, ले लो मेरी सेल्फी, नहीं है मुझे कल की। उनके वैसे। सल्ली ने मेरी फ्रंट रो में सीट मल्ली। हाँ उस तरह से। सारी गाड़ियां फ्रंट रो सीट पे होती हैं, सुनिए आप लोग हाँ। एक फ्रंट रो मैंने भी देखा किसी को बैठे हुए, बाद बताऊंगी। इस शो में। हाँ परफॉर्मेंस के साथ में अच्छा बताऊंगी, है। कुछ लिंक। तो इसके अलावा भी परफॉर्मेंस की आसिफ अजहर ने, जिनको ज्वाइन किया तलहा यूनुस ने। अच्छा मैंने तलहा की कोई वीडियो नहीं देखी, बट प्रेस रिलीज में लिखा हुआ था कि कि तलहा ने ज्वाइन किया। आसिम की मैंने अकेली देखी है। मैंने सोलो देखी, सोलो देखी। मैंने। आसिम ने जो ग्रूव डांस किया। किए
आसिम के डांस और आसिम की एल्बम मुझे तो पसंद है, मैं तो एंजॉय यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर सिंगर परफॉर्म करें एट अ शो तो यू नीड टू पुट इन सम एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा आपको ग्रूव करना पड़ेगा। वरना आप कॉन्सर्ट भी करते हैं, आप शादियां भी करते हैं, आपके गाने हमारे इंस्टाग्राम में भरे होते हैं, ठीक है। अगर आप अवार्ड शो में आ रहे हैं, फर्स्ट तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इनवाइटिंग सिंगर्स फॉर अवार्ड शोज बिकॉज ऑलरेडी उनके बहुत से प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मतलब आप वही बात है कॉन्सर्ट शादियां, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ महविश शाद डांसिंग एट अ कॉन्सर्ट और अ शादी, समझ रहे हो। तो अब ज्यादा आई वुड वांट टू सी डांसेस एंड ऑल ना, परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा मैं। फिर एंड नहीं, मैं भी करी थी बात आसिम के परफॉर्मेंस की। मेरा एक मुझे थोड़ा सा था कि क्या आसिम की एल्बम पहुंच पाएगी कुछ कानों तक, तो वो कान में जरूर वो सामने ही बैठे हुए थे। फ्रंट रो में आसिम ने कितना शिद्दत निकाला। आसिम ने कहा ना बेमतलब हुई और साथ थोड़ा सा ऐसे मुझको ना सजा दे, मुझको ऐसी ना सजा दे। जे अपना तू कहंदा, और साथ थोड़े से देख रहे होंगे पठाने बैठी थी मस्त माहौल में अजान के साथ, उनके साथ अजान थे और अजान समी, हाँ वो साथ बैठे हुए थे। अजान आई थी वहाँ पे? हाँ मैंने देखी उनके बच्चे इकट्ठे बैठे तो शायद अजान ने अवार्ड भी प्रेजेंट किया। याद है किसी को जैन मलिक की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो जो एक 5 लड़कियों का बैंड था, लिटिल स्पाइस मिक्स, पता नहीं क्या नाम उनका, स्पाइस नहीं लिटिल मिक्स Mix। स्पाइस गर्ल्स करती लिटिल मिक्स। हाँ तो उन्होंने किया था शाउट आउट टू माय एक्स ही इज रियली क्वाइट द बेस्ट, और ऐसे में आंख मारती सामने जैन बैठे थे, जैन ने स्माइल किया था। हालांकि पहले कहते थे एडिट हुआ है, बट जो मजा आता है देखने का। देखो इस तरह कुछ मैं वेट करती हूँ ना कोई आसिम की वहां से परफॉर्मेंसेस इस तरफ हम मौजूद थे वहां पे, हम होते हाँ मैं तो हर चीज को कर रहा था, मैं तो नोट ही कर रहा था कि हाँ ये क्या कर रही है। चील सी आंखें होती हमारी। हाँ नहीं प्रॉब्लम कुछ वैसे और पता है नॉर्मली हम आपको अपनी आंखें चील से लॉ से भी दे देते हैं, बट हम लोग कुछ खास कुछ किसी का भी नजर देखे ही नहीं नहीं। आया, हाँ मैं देखती हो सकता है हाँ ने परफॉर्मेंस को चली गई हूँ हाँ जान तूने के तो क्या मारे फिर अजान से बैठी ताली बट मारी थी। वैसे बैठी फ्रंट रो में थी ना, तो उनका परफॉर्मेंस फ्रंट रो बैठी हुई थी, तो इस सेंस खैर उसके अलावा बिलाल सईद ने परफॉर्मेंस पेश की। तो वही बात है, गाने बहुत कमाल के, वी लव बिलाल से, लव हिज सॉन्ग्स। बिलाल की परफॉर्मेंस से मैं घर में बैठी झूम रही थी। उनकी परफॉर्मेंस ऐसे कि आपको थोड़ा उठा देती है, एनर्जी लेके आती है, तो वो मेरे तरफ ही तो एज मच एज आई लव ऑल दीस सिंगर्स आई वुड वांट बिलाल की परफॉर्मेंस में शेरोज भी उठे थे, मैं उठे, सबको उठाया हाँ, साथ उन्होंने साथ। बाबू बहुत मैं वही groove बात किया कह रहा हूँ, एज मच एज आई लव सिंगर्स, मेरा पर्सनल ओपिनियन जाती राय है कि मैं सिंगर्स के हक में नहीं हूँ। एक आपने कर ली मोर देन अप, आई वांट डांसर्स। क्या मोमेंट का मतलब? डांस एज करें। सॉरी मत एज एक्टर्स डांसिंग। वो हो गया, आपको सिंगिंग भी चाहिए होता है, माहौल एंड पे आके सिंगर्स के गानों से भी उठता है, तो अगर आपने एक सिंगर ने आना है तो वो उस तरह आओ performance- जिस तरह हम अवार्ड में आए थे सजाद अली। छुपा के रखना, बचा के रखना। कोई इंटरेस्टिंग एक्ट आप डेवलप करो, कुछ आप क्रिएट करो। हाँ वो चलो हो सकता बिलाल है। सईद ने करना है, साथ ही बीच में एक अमर खान एक ठुमका हमारे एक सेगमेंट में, साथ एक सेगमेंट में आके कोई आमना ल्यास Basically करें, लड़का कुछ करें ना आप। सिर्फ नाच कुछ चाहता है। थिएट्रिक्स लेके आए, कोई कुछ करें, performance कुछ लेके ड्रामा आए रोमान। बीच में। हाँ ठीक है ट्रू। जैसे हम लक्सर अवार्ड में जब नाहिद अख्तर गाती है, मीरा डांस कर रही है, कुछ सिनर्जी हो ना, कुछ शो है, एक कॉन्सर्ट थोड़ी है। मोमिन ने कहा फिर अपने अंदर की तफरीह लेके आ रहा है, ये था अवार्ड फैशन का, आपको कहना चाहिए मॉडल्स आते हैं यहाँ पे रैंप पे वॉक करते, फिर मोमिन डांस आ गया। anyhow। डांस की मेरी ख्वाहिश उन्होंने पूरी की, एक परफॉर्मेंस एक हुई performance जहाँ पे खाकान शाहनवाज, मामिया और शुजा असद थे, इन तीनों ने एक एक सोलो गाना किया, उसके बाद इन्होंने इकट्ठे गाना किया। तो हम बारी बारी बात करते हैं। पहले मान किसी बात करना चाहेंगे आप? सबसे पहले हम लड़की की बात करेंगे। तो सबसे बेस्ट मामिया थी। मामा ने जो सारे मूव्स किए, इतने वो आराम से सब कुछ कर मामिया रही थी, is- फ्लॉलेस। एफर्टलेसली वो पूरा डांस के स्टेप्स को करती हैं और वो कोई बीट मिस नहीं करती, शी एंजॉय, शी हैज फन, और ये नहीं लगता कि वो डांस परफॉर्मेंस कर रही हैं कि 1 2, शी एंजॉयज एंड वो इट्स लग नीट। रहा था कि वो स्टेज पे आकर उन्होंने एट द मोमेंट वहां पर ही बनाए सारे स्टेप्स। कस शुजा है ना, शुजा का डांस भी ऑन पॉइंट नीट फिनिश थी, बट शुजा में ये था कि लगता वो परफॉर्मेंस अच्छा, है नहीं, मोमिन, वो ये थोड़ा, बात है। सॉरी मैं अपना डिक्शनरी कर रहा हूँ, हल्का हल्का वो था कि भाई थोड़े स्टेप्स देख रहे थे। मामिया उससे भी एक लेवल ऊपर थी, शुजा भी बिल्कुल 10 on 10 थे, बट मामिया 11 on 10 थी। शुजा I think के she has the डांस flair स्टेप्स in थे her. ना, नहीं, शुजा के बहुत डांस नीट स्टेप्स थे। बहुत नीट थे, जो टांगे उठा उठा के उन्होंने 2-3 छलांगे मारी, उस पे मैंने उनको 10 दी थी। मोमिन आप कुछ मैंने बोलो तो- मैंने 10 दिया है, मैंने 10 ही दिया है, मामिया मैंने मामिया को शुजा- 11 दिया है। मामिया शुजा दोनों 10 पे ही थे, सॉरी मामिया 11 भी थी, दोनों कैसा 10 थे। कमेंट? मामिया बहुत 10 अच्छा मामी डांस 11 भी करती थी। है, बहुत जबरदस्त 10 डांस करती है। गाइस आप बताएं, दोनों बहुत अच्छे थे। शुजा वाज परफेक्ट। अब हकान की बात कर ले जो 5 थे। जो 5 था, माना वो 5 थे, पर उनकी
की बात अच्छा खाकान का सीन है, खाकान के ना डांस नीट नहीं है, ठीक है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, तो उसमें अपने एक्सप्रेशन में मेकअप कर लेते हैं। हाँ मेरे भाई के साथ बुरा, वो दोनों बहुत बहुत 10 थे, 10 इसलिए वो हाँ। 5 लगे, वरना वो भी बस 8 खाकान अगर डांस करे हमारी अदाकारों के साथ परफेक्ट है खाकान। हमारे हीरोज को डांस नहीं आता, पर वो दोनों बहुत कटीले थे, वो तो लट्टू थे, समझ रहे हो, बेब्लेड थे दोनों। एक दो पॉइंट में तरस से आते पीछे वैसे करते थे, तुम्हारी बारी फिर मेरी बारी, क्योंकि वो लोग तो अपने अपने धुन में थे, वो देखते भी थे स्टेप में, सब कुछ करते। हकान थोड़े पजल से थे, तो मुझे वो लगा, बट हकान ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा ट्राई किया। We enjoyed the performance. Jen next stars आगे भाई they can dance well और मजा आया। और मूवीज में भी आके छा और जाएंगे। खाकान भी ऐसे हम को सीख लेंगे और वो नीट हो जाएंगे, है ना। मामिया बहुत अच्छी में देख लेना, जान से प्यारा जूनी मामिया। मामिया is a great actress also, इतना अच्छा कर रही है रोल, ईमान ने दिखाया मुझे कल वो दिखाया, सीन, मैं बहुत अच्छा कर रही है। बहुत कटीला ड्रामा है वो, जाके देखें आप लोग। इस तरह के न्यू यंग लोग लेके ना परफॉर्मेंस के लिए तो और ज्यादा मजा आता चलें है। ताकि नया कुछ आया, बट और परफॉर्मेंसेस भी New हो, बस ये नहीं faces, कि आपके yeah. एक ही परफॉर्मेंस से न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हुए कोई पुराने टैलेंट को भी प्रमोट कर लेते अब हैं। थोड़ी सी बात हम लोग करें अवार्ड्स के लेके, अवार्ड्स की जो चर्चा हो रही है, कंट्रोवर्सी बन के भाई आप लोगों में क्या कहूँ, आप लोग बहुत क्यूट हो, मतलब इस पे भी कंट्रोवर्सी कर रहे हो। इस पे अब तक तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन जीता, कैसे जीता, क्या होता है। हालांकि अवार्ड लोग चर्चा सब हो रही है ना कि पब्लिक चॉइस थे, वोटिंग में थे, तो लोग कह रहे हैं कि भाई शिरोज कैसे जीत गए, फहाद कैसे जीते, तो भाई आई लव किरण मलिक, बट डू यू थिंक किरण मलिक गॉट मोर वोट्स देन सबा कमर माहिरा खान? एग्जैक्टली। तो वही ना, तो था बस ये उन्होंने छोड़ कहा दिया जो मैंने। वहां पे आया उसको अवार्ड दे देना है। हाँ, नॉमिनेशन का भी कुछ हमें पहले भी हमने थोड़े गिले किए थे कि पता नहीं क्या इस तरह एक होता अवार्ड है ना बिल्कुल ही रेलुकटा अवार्ड होते हैं, बिल्कुल रेलुकटा, एक होता है लक्स टाइप अवार्ड, ये मिडिल में है, है ना। जो अपनी मर्जी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल रेलुकटा नहीं है, लेकिन अवार्ड भी नहीं है, तो इन पे आप ना करें, आप लोग इतनी चर्चा ना करें इनके ऊपर। और शिरोज मुझे वैसे भी क्यूट लगे थे, मलिहा कहीं वीडियो थी, कह रही थी मैं तो कभी फैशन नहीं करता था, अब सदफ के आने के बाद थोड़ा फैशन में आ गया हूं, तो मुझे थोड़ा फनी भी लगा कि लाइक उनको स्टाइलिंग वाले एंगल में अवार्ड मिले ना, वो अपने आप को मानते हैं स्टाइलिंग वाले एंगल में। क्योंकि स्टाइल तो लाइफ में आया जब ये आई है, तो स्टाइलिश एक्टर के लिए नॉमिनेट होना है, इट्स अ क्रेडिट गोस टू हर। मैं कहती सब वही बात है कि अक्षा ने पॉइंट आउट किया कि जो लोग वहां पे आए थे सब अवार्ड लेके गए। हाँ, बस वो कैटेगरी थी स्टाइलिश म्यूजिशियन वाली जहाँ पे दो लोगों को अवार्ड दिया। हाँ, दोनों को अवार्ड दिया और बाद में हमने अपने पेज पे लगाया तो उस पे उन्होंने कैटेगरीज ही बदल ली, एक मोस्ट स्टाइलिश और एक मोस्ट अंधे थे लोग, वहाँ पे पागल थे, जो सारी वीडियो भी बनाई हुई है, आसिम भी आके मुंह से बोलते हैं वो पहले फारिस जीता मैं भी जीतता हूँ, पता नहीं क्या हरकतें कर रहे हैं। Faris Shafi has also won. Make some noise for Faris Shafi. वो बल्कि Congratulations to Faris who won and I won. मलिहा का मैं उसमें देख रही थी, फैशन पे भी ना इस तरह उन्होंने किया, उन्होंने तो कह दिया स्नीकी तरीके से हमें जिता दिया, जीतने वालों ने कह दिया, मंटो वालों ने कि हमें स्नीकी तरीके से दूसरे नंबर पे जिता दिया, बट चलो थैंक यू हमें अप्रिशिएट करने के लिए, कुछ पहले भी ना जीत जस्ट चुका फॉर था। द रेकॉर्ड नंबर बता बेचारी दूं, हमारी आयमा को भी दे देते, फिर एक ही लड़की थी। आयमा को अक्सर मैं देखूं बहुत लोग ना उसको इजी लगता है आयमा को, हाँ, आयमा इज अ सुपरस्टार रॉक स्टार, बट कहने कि आयमा फील एक अच्छी इंसान है, वो ज्यादा नखरे नहीं करती, तो उनका बहुत रेलिवेंट समझ लेते हैं। She was quite appreciative. इवन जब वो इवेंट पे एंटर हुई है ना, वो लाइक यू नो नो फस आराम से खड़ी हो गई हैं, तो उन्हें ऐसे खड़ा कराना वेट करा रहे हैं, मतलब बहुत मुझे लगा इवन वो अवार्ड पे अगर आ गई हैं, अगर आयमा भी एक भी थी तो उन्हें भी अवार्ड देते थे। आप कौन सा बहुत कोई हाँ, तो ऐसे दो दे 3 दे जैसे पता बोलिए, है आसिम को देखा, आसिम कह देता, आसिम सबको बांट ही रहा था प्यार में, अच्छे थे आप, तो आप कहते आयमा तू भी आ जा, जैसे पता है पिछली को मिल जाए। हालांकि आसिफ ने परफॉर्मेंस कर ली ना, अपनी एल्बम प्रमोट कर ली ना, अब अवार्ड आयमा को देते हैं। आयमा भी आगे ना ओपन करने। अच्छा हाँ सॉरी, नहीं मेरा बस कहानी ये है कि आसिम आपको भी पता था कि उन्होंने बस आपको खुश किया, दूसरे नंबर पे देके फारिस जीत चुका था, आप भी कहते हैं आयमा तू भी आ जा, आप इनको गुस्सा चढ़ाते हैं, फिर मैंने 3 को जिता दिया, आयमा आ जा, आयमा आ जा, तीसरे टक्कर ये फनकारी। जैसे पता है पिछली दफा भी इन्होंने नई कैटेगरी पर बना आई दी थिंक थी, उनको moms आसिम को भी डर था celebrate ना, किया था। हसन भी आई थिंक नॉमिनेट हुए थे, उनका हसन रहीम तो नहीं है, फिर मुझे उसको भी नॉमिनेट करना जस्ट फॉर द रेकॉर्ड मैं बता दूं कौन कौन जीता है। मोस्ट स्टाइलिश एक्टर फिल्म जीते हैं फहद मुस्तफा, जो वहां पे नहीं मौजूद थे। स्टाइलिश एक्टर फिल्म फीमेल जीती है किरण मलिक, वेल डिजर्व्ड, बट अगेन अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो बिग क्वेश्चन मार्क, ऑल्दो आई लव हर स्टाइल, आई थिंक शी डिजर्व्ड द अवार्ड। बॉम्ब। स्टाइलिश एक्टर टेलीविजन मेल जीते हैं शिरोज सब्ज़वारी, अगेन वही सवाल है कि और बहाज और कैसे थे, हमजा सुहेल थे, बाकी सब लोग थे। और मोस्ट स्टाइलिश एक्टर टेलीविजन फीमेल जीती हानिया आमिर, अगेन यहाँ पे एक है कि भी उनको वोट्स मिले होंगे एंड शी डिजर्व द अवार्ड, ऑल्दो आई वांट आयशा खान टू विन, बट आयशा खान अभी थी भी नहीं, तो हानिया आमिर को दिया। पर मुझे अच्छा लगा हानिया स्पीच में कि बोला कि और भी डिजर्विंग लोग थे, उन सब में मुझे मिला, तो आई एम हैप्पी। तो हाँ थम्स अप। स्टाइलिश परफॉर्मर मिला फारिस शफी और आसिम अजहर को, स्टाइलिश स्पोर्ट्स पर्सनालिटी मिला शोएब मलिक को, न्यूलीवेड शोएब मलिक को, और स्टाइलिश कंटेंट क्रिएटर मिला भाई सोना रफी को, वेरी 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 वेल डिजर्व। और बाकी फैशन में जाएंगे हम लोग, सोना लुक वेरी प्रिटी वैसे। नहीं आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेंटलमैन के प्रीमियर की। जी हाँ, बात करते हैं जेंटलमैन के प्रीमियर के बारे में जो हुआ कराची में।
असूली तौर पर तो इसकी बात हम स्टाइल अवार्ड से पहले होनी चाहिए थी, नॉट बिकॉज कि मैं वहां पर मौजूद था, लेकिन असल में हकीकी मायनों में बहुत ही एक स्टार स्टडीड इवेंट था। और अवार्ड शो ना होने के बावजूद अवार्ड शो से ज्यादा स्टार पावर यहां पर थी। एक सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सना शाहनवाज का, समीना भाभी का, हुमायूं का, फॉर ऑलवेज मेकिंग श्योर दैट दे मेक मी पार्ट ऑफ देयर सेलिब्रेशन, देयर इवेंट्स, और मुझे इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट पे बात करते हुए जेंटलमैन के प्रेम के बारे में, और मुझे हम सहेलियां सहेलियां सहेलियां। अच्छा, इस सहेली वाले इस बॉन्ड में यमुना कौन है, सुहाई कौन है? सुहाई क्योंकि कमबैक कर रही है, यमुना क्योंकि मैं हर हफ्ते इधर ही होती हूँ। जब करना चाह रहे थे पकड़ लिया मैंने तो ऑनेस्टली बहुत क्यूट लगा कि जिस तरह यमुना सुहाई को लेके साथ हर जगह जा रही थी, बड़ी वो प्रोटेक्टिव होती थी। मुझे तो सुहाई ने उनके कान में ऐसे कह दिया था कि मुझे ना डर लग रहा है, मैं इतनी देर बाद आ रही हूं। उनका सुहाई हालांकि डरने वाली है नहीं, बड़ी वो भी एक फाइस्टी, बड़ी इंडिपेंडेंट किस्म की, हालात बदल जाते हैं। अब वो शादी के बाद आ रही है, इतने सालों बाद आई, थोड़ा अब नए कल्चर को देख के, पराजी कल्चर था पहले नहीं था ना, तो घबरा गई कि सर कैमरे वाले आ गए। तो यमुना ने बहुत अच्छा, और यमुना ने पूरे इवेंट में हर जगह साथ लेके गई। इतना सकी बहनें नहीं करती कहती जो दबाओ, उन्होंने जितना उनका साथ दिया, उन्होंने यहाँ पे सिस्टरहुड दिखाया बहुत ज्यादा, बिल्कुल जैसे बच्चों को नहीं ट्रीट करते, अपने बच्चों को कहते हो कि मैंने अपने नेस्ट से नहीं दिल से करी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, वहां पे ना किसी से मेरी बात हुई थी तो किसने कहा कितना अच्छा लग रहा ना कि दो अदाकारें दोस्त हो सकती हैं, तो मैंने कहा दो अदाकारें दोस्त बिल्कुल हो सकती हैं अगर वो सेम लीग में ना हो। तो सेम लीग के अंदर दोस्ती इट्स वेरी डिफिकल्ट, और कहीं ना कहीं अनफेयर भी एक्सपेक्ट करना दोस्ती। तो अगर आप एक ही कुछ ही प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आपका कॉम्पिटिशन है, तो आप दोस्ती कैसे कर सकते हो? तो मतलब और भी बहुत सी इंडस्ट्री में दोस्तियां हैं, आप मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद आप समझदार हैं कि वो लीग सेम नहीं होती, तब दोस्तियां होती हैं। सेम लीग बहुत, अभी हम शो में बात कर चुके हैं। दैट इज नॉट टू टेक अवे फ्रॉम यमुना की अच्छाई, यमुना की काइंड्स को बिल्कुल मैं टेक अवे नहीं कर रहा, बट मैं एक बात बताऊं कि दोस्ती के एंगल में, क्योंकि आगे जाके सुहाई अभी सपोर्टिंग में है, यमुना मेन लीड है, तो उस सेंस में, बट यमुना ने फिर भी बहुत एक स्वीट उनका जेस्चर था इस बात पे। खैर हम बात करें इवेंट की, बहुत स्टार स्टडीड था भाई, बहुत जरा स्टार पावर थी, एक के बाद एक, जैसा ओम शांति ओम का गाना नहीं था, दीवानगी दीवानगी, बहुत ज्यादा स्टार्स आ रहे थे। और मैंने एक बात इस दफा देखी कि स्टार्स तो थे ही थे, रश बहुत, मीडिया बहुत था, और प्रॉपर इंडिया में विरल भ्यानी स्टाइल कवरेज हो रही थी, एक एक मोमेंट कैप्चर हो रहा था भाई, इधर से कोई जा रहा है, उधर से कोई जा रहा है, और सब कुछ कैमरे पे आ रहा था, कैमरे पे आ रहा था। मैंने खुद एंजॉय किया। और कहीं ना कहीं इवेंट पे दहशत थी एक इंसान की, वो है भाई शादाब हुसैन। मैंने बहुत लोगों सुना भाई शादाब आया हुआ है, शादाब आया हुआ है। कि शादाब का आपको याद होगा एक क्लिप आया था कुछ देर पहले, जहाँ पे वो यासिर हुसैन का थिएटर वाला शो था, वहां पे माइंड से ही देखने गए थे, तो सबूर अली को उन्होंने हक किया और उन्होंने किस किया था गाल पे। तो उस वीडियो में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं बन गई थी, हालांकि वो भी अजीब सी एक कंट्रोवर्सी बन गई थी, तो वो शादाब ने कैप्चर की थी। तो उसके बाद शादाब की बहुत दहशत थी, मैंने कहा शादाब कहाँ पे, तो मुझे पता वो सामने मैं जब मिला, मैंने कहा अरे, मैंने कहा आपका बहुत अच्छा कॉन्टेंट है, मतलब मजा आता है, आप प्रॉपर मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे हो, तो अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा। अब यहाँ पे जब हुमायूं आई भी, तो हुमायूं डर डर के सबको हक करते हैं, डर के वहां से आई, दूर से देखो देखो, तो मुझे फनी भी लगा अंदर जाके ना, बल्कि यमुना ने जब स्पॉट किया ना शादाब को, तो यमुना ने कहा अब आप इसको भी डालिएगा, हाँ शादाब अच्छी अच्छी क्लिप्स लगाएं, आज मैंने आपको स्पॉट कर लिया, अच्छे अच्छे क्लिप्स लगाया करें, मतलब ये बातें लगाया करें, कंट्रोवर्शियल बातें लगाते हैं, पर हेरा मानी ने कहा था मेरे सारे ससुराल हटा देखते हैं, आप बिल्कुल ससुराल में भी देखा जाता है। तो मतलब मुझे तो अच्छा लगता है अभी कि सारे मोमेंट्स कवर हो रहे हैं, इंडिया में जितना होता है कि लोग चल के आ रहे थे, बातें होती हैं, मजा आता देखने का ना। क्या कोई फॉर इंस्टेंस ईमान और कैक्शा यहाँ पे लाहौर थे, तो इन्होंने भी सब कुछ देखा, बल्कि मुझसे ज्यादा इन्होंने देखा, हम स्टाइल से ज्यादा मैंने यहाँ की चीजें देखी। मुझे लग रहा है मैं इस इवेंट पे थी, मैंने एक एक मोमेंट को देख लिया। मैं एंट्री से स्टार्ट करती हूँ भाई, हुमायूं और अदनान की एंट्री हुई, ये जीप 7 गन पकड़ी हुई छट 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 करते आ रहे थे, गुंडे बने हुए, स्पॉटलेस चल रहे थे, हाथ मिलाते हुए आ रहे हैं, जैसे पहले गाड़ी में मिले नहीं। चीकी मोमेंट्स बहुत, वो हल्का सा कहने की एक होता ना, एक मोमेंट फॉर द कैमरास, और कहने की हमेशा जब भी कोई होता ना हुमायूं सेठ वगैरह का इवेंट, हमेशा वो एक तड़का लगाते हैं, तो बग्गियों पे आए थे वो, आई थिंक पंजाब में जाऊंगे के टाइम पे, हमेशा एक एक्स्ट्रा एक एलिमेंट होता है, व्हिच इज गुड, होना चाहिए कि अगर आप कर रहे हो, ग्रैंडनेस बहुत अच्छी लगी। अच्छा पता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तुम लोग शायद वहां पे नहीं थे, तुम लोग बात ना बता चली हो कि पहले कुछ लोग आए थे, गेस्ट आए थे, फिर मेरे पे उसामा खान थे, मुमना तुबा वगैरह, जो ये थे ना जो मेन कास्ट सारी थी, ये सारे पता नहीं प्लानिंग करके आए थे क्या, ये सब लोग इकट्ठे आए, तो एकदम से ही थल्ली मच गई पूरे रेड कार्पेट पे, कि एकदम हमजा अली बासी आए, और साथ ही पीछे हुमायूं, सईद, अदनान, सिद्दीकी, यमुना, सुहाई, और पूरा टीम आ गई, फिर तो इसलिए भी रश अन्नी मच गई, और कैमरों पे कैमरा, मीडिया। मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में
प्रॉपर वो ना इंडिया वाला स्टार पावर मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखी है कि लिटरली हुमायूं से जहां भी जा रहे थे ना कैमरे पीछे थे 10 12 4 5 कुछ ना कुछ था इवन टुवर्ड्स द वेरी एंड अब वो जा रहे हैं हालांकि मैम जानती है पहले कुछ नहीं होता खत्म सब लोग इवेंट ठंडा बज जाता है कुछ नहीं होता आप आराम से बात करते हो एंड तक भी कैमरे थे इस तरह मुंह पे तो मुझे बड़ी वो इंडिया वाली वाइब आई और आप इंडिया से कंपेयर करें इंडिया का वो इंडस्ट्री पूरी इवॉल्व है तो मुझे अच्छा लगे हमारे भी स्टार पावर है तो मतलब स्टार आ रहे थे चर्चा हो रही है हलचल मच रही है मैंने मोमेंट्स भी देखे जैसे फिरोज थे इमरान थे तो जब भी सारे वो आके मजा आ रहा पिक्चर था खींचे थे मजा ये आ रहा सब था लोग इकट्ठे देखने हैं बताइए फिरोज इमरान सारे इकट्ठा आया इकट्ठा लौट चंगटा। आया तो लोग भी जरा घबरा गए उनका इकट्ठे जाएंगे ताकि किसको पकड़े सब इधर पकड़े मुझे ना थोड़ा सा और था पकड़ते पकड़ते फिरोज तो अपना एक एयरपोर्ट लगा के आए थे कुछ छीन लेता नहीं बड़े धड़ल्ले में जाते इस माहौल में गिरी जाता नीचे फिरोज कहां ने आपने एंट्री ढूंढना मारी था ऐसे वन बताती करते हूँ, और अल्लाह का नहीं कहते या पता नहीं वन आई एम नॉट ये एग्जैक्टली तो श्योर नहीं, वो अल्लाह का ही कह रहे होंगे वन भी तो कहते ना वो वैसे भी उन्हें 1 नंबर पसंद है एक हाँ, एयरपोर्ट एक हाथ एक उंगली मुझे बहुत डर था मैंने कहा एयरपोर्ट गिर गया तो नीचे से आप किस तरह पकड़ोगे सारे लोगों के बीच में एयरपोर्ट ठाक से तोड़ देना था बड़ी दिलेरी थी एयरपोर्ट के साथ आना तो वो थोड़ा सा मुझे था अच्छा मुझे ना यमुना की लुक बहुत अच्छी लगी आई थिंक हमने यमुना looks की बात ही नहीं की। हर गेम विद हर लुक लुक्स ये की लुक बात की बात ही नहीं मुझे सुहाई भी बहुत प्यारी लगी मुझे यमुना भी बहुत looks प्यारी सब मजे लगी लगे। यमुना जो रेड लिपस्टिक लगा के ना अब मुझे बहुत हॉट लगती है अच्छा। रेड लिपस्टिक व्हाइट क्लोथ्स हाँ रेड लिप्स में बड़े बोल्ड से लगते सॉरी हो थोड़ा तुम लोगों के मन बाइस्ड बात कर रहे हैं हाँ। पर सना मुझे बहुत मजे की लगी मतलब डिस्पाइट बीइंग द प्रोड्यूसर नॉट एन एक्टर और बहुत ड्रेस थी है ना लाइक प्रॉपर ग्रीन सना, हाँ। मजे का लुक था पूरा उनका आई फील सना के अंदर वो चीज है भी स्टाइल वाली चीज ना क्योंकि इतने के तो ड्रेस फॉर एन इवेंट हाँ तो उन्होंने कहा कि मेरी रात है तो मैं एक ना वो करूँ अभी मजाक में 22 नहीं हो रहा असल में वॉच की थी वो हाँ तो अच्छी लोग लगती थी कहेंगे, मैं तो उस तरह करी थी ना कि जो ड्रामे के अंदर है हाँ, काजल तो मैं की तो बात main कर रही cast थी है। तो माई उस लोग हिसाब से। डैपर हाँ लड़कों का मुझे इतना डांस ठीक अच्छे लग रहे थे हाँ वो सब सब अच्छे अच्छे लग लगते रहे ही है सब अच्छे लग रहे थे हाँ सो आई इतनी क्यूट लग रही थी पिंक से अपने उसमें हाँ मुझे उनका पूरा सूट की वो सारी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे लगे थे दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे अच्छा और हम लोग बात करते इवेंट पे रश की लोग आ रहे थे सारा फलक आए तो वो भी बड़ी थली मची एकदम से अच्छा सारा कार्पेट फलक पे जब आया ना थरथली तो मच गई अब फलक बेचारे के ऊपर बहुत टेंशन थी फलक पूरा वक्त सारा को संभाल रहे थे कभी यहाँ से बाजू बेशक सारा का बाजू टूट जाता फलक का बाजू नहीं उस सेंस में कह रही हूँ इतना मैं जोर से सारा ना बहुत सॉफ्ट स्पोकन से बड़ा था ना घबरा जाती है घबराहट जितना माहौल था घबराना ही था बंदा चढ़ा हुआ था तो वो बेचारी घबरा रही थी और फलक बेचारे से खींच के इधर खींच के वापसी और उन्होंने चादर भी डाल दी ऊपर कराची में इतना रश नहीं होता पिरामिड्स पे बहुत ये घबराहट। लाहौरी कल्चर थोड़ा ज्यादा है कराची में बड़ा एकदम जरा फलक रश तो मचा बताओ ना था हॉरिकल जगह से फलक ने संभाला फलक का मैं पकड़ता हूँ मैं बचाऊंगा और फिर मुझे क्यूट भी बहुत ज्यादा लग रहा था सारा उसमें से लेके जा रहे थे सारा को ज्यादा मजे की बात है कि ग्रैंडनेस थी फॉर अ ड्रामा मतलब कि ड्रामे वाली चीज के लिए ना तो आई और obvious सी बात है। अब ये कल्चर वैसे बन जाना चाहिए कि ड्रामा को अच्छा इसकी बात हम आगे जाके भी करेंगे मैंने इसको कल्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसकी पॉइंट हम आगे इसकी फिल्में तो लग नहीं रही। अच्छा इसकी बात हम आगे जा करेंगे मेरा भी पॉइंट है अभी हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे ठीक अभी है, हम लोग okay। बात कर रहे हैं अबाउट द कि कौन आया था और हम ये सब कुछ क्या कर रहे थे। सब कुछ और था मेरे दिमाग में बात ही भूल गया मैं बताती हूँ कौन आया था वहाँ पे बुशरा अंसारी जी थी थोड़ा मैंने कहा कि लोग भी आ जाएं फैसल कुरैशी आए हुए थे इमरान शरीफ की हमने बात कर ली रमशा थी वहाँ पे हमजा अली बासी थे हिरा और मानी थे उनका भी क्यूट सा मोड़ था चलते चलते आ रहे थे बहुत लोग थे सोनिया सिरोज, हुसैन थी यासीन, शिरा मुनव्वर थे अजान थे रमशा थी जिब्रान, पूरी इंडस्ट्री थी यासिर भाई हुसैन थे। पूरी इंडस्ट्री थी हाँ सब बहुत ज्यादा लोग थे और वैसे और बहुत सी मीडिया फनली में से कोई भी हम स्टाइल अवार्ड्स में नहीं था हाँ अभी मीडिया बरादरी मौजूद थी वहाँ पे आमना इस्तानी मैं हसन चौधरी मलिहा रहमान राबिया मेरे सारे बॉयज मौजूद थे वहाँ पे अरसलान फ्रॉम बेहतरीन हसन अपनी आईएसपी उमर ईटेंस यासीन लखानी भाई कमर एपीडीपी सब मौजूद थे भाई लो जी सब लोग मौजूद थे मेरी नजरें थी सिर्फ हसन ओए होए पे होए। हसन लग रहे थे हॉट यार हसन So हैज hot. लॉस्ट सो मच वेट ही हैज लॉस्ट सो मच वेट इतने से हसन हो गए हैं मैंने कहा आमना तो प्रॉपर सेलिब्रिटी वाले पतले हो गए हैं आमना दी सेलिब्रिटी है भाई हसन सेलिब्रिटी वाले एंगल में मुझे ये नहीं था कि पतले वाले एंगल में वो वैसे उनकी जो पूरी लुक थी वाइट शर्ट थी उनका मेकअप सब कुछ बहुत ओए हॉट होए लग होए रहे थे वो जिस तरह एक्टर्स थे ना मुझे हसन भी वैसी लगी ओए होए होए हसन बहुत प्यारी अच्छा लगी हसन ने प्रॉपर ना मैं इंस्टाग्राम में कंटेंट के साथ शूट करते ना प्रॉपर एक मोमेंट कैप्चर होता मैंने कहा मैंने भी चाहिए नेक्स्ट टाइम बॉय मुझे भी साथ Next कि time मेरे boy मोमेंट कैप्चर करे बट थैंक्स टू माय बॉय शदाब लव यू कुछ मोमेंट मेरे भी कैप्चर हो गए मुझे YouTube पे देखे मैंने एक रमशा वाला मुझे दिखा हाँ, एक और हुमायूं सईद वाला पे हाँ, देखा मुझे कुछ मोमेंट की भी आगे बड़ा क्यूट था सारा वैसे हाँ और की बात है कि एक्स्ट्रा रेड कार्पेट की तुम कुछ कहना चाह रही हो नहीं रेड कार्पेट के आई थिंक सब हो गए कोई किसी बंदे को हमने मिस तो नहीं किया हाँ जाहिद नहीं थे जाहिद हाँ। कास्ट में जेंटलमैन I think थे हम स्टाइल वो का- हम स्टाइल पे बिजी थे ओ जाहिद तो इसलिए बनी थी हम स्टाइल की अपनी वो रिहर्सल करेंगे ना बस होस्ट थे एक- हाँ बस एक वाहिद में का जाहिद हमने बात ही नहीं की कि वहां पे होस्ट कौन था हम स्टाइल पे जाहिद अहमद एचएसवाई और किरण मलिक अच्छा उनकी भी एक वीडियो देखी मैंने कुछ देखा नहीं बना होता है सबा का में आया था फहद मुस्तफा कितने कंटेंट आ चुका था उनकी उनकी आवाज सुनी नहीं कुछ भी नहीं था मुझे लगता है गर्मी की वजह से ना लोगों ने कहा बस अब हमसे घूमने मैंने खुद भी जाओ। अपलोड नहीं किया कुछ मैंने वहां पे भी देखा कुछ था ही नहीं सैड
बट चलो जाहिद हैड सम प्रायोरिटीज तो जाहिद चले गए। प्लॉट से काम था उनका वो हाँ तो रिहर्सल होस्ट priorities करना ही- शो। हाँ खैर उसके बाद भाई अब हम बात करते हैं इवेंट के बाद अंदर की स्क्रीनिंग की। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा न्यूप्लेक्स को कि अपनी स्क्रीन बदलो। क्यों? जिस तरह हमारी सिनेप्लेक्स की स्क्रीन बहुत मिट्टियाँ जम गई हैं, हाय उनकी स्क्रीन अल्लाह। बहुत मिट्टियाँ जम चुकी हैं। अब ये दुख हो रहा है हमारी सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि फिल्में कम आ क्यों रही मिट्टियाँ उतारे? हैं तो मिट्टियाँ क्यों उतारे वो लोग, हाँ। जबकि नई फिल्में है ही नहीं। तो सो सैड यार, है ना। कि मतलब सिनेप्लेक्स इतनी बड़ी चेन है, न्यूप्लेक्स इतना बड़ी चेन है कि आपकी स्क्रीन इतनी पुरानी है। शुक्र शिंदे शिंदे आ रही है। सॉरी मैं अभी बीच में एक्साइटमेंट दिखा दी है कि मैं उस मूवी का वेट करती, पिछले हफ्ते नहीं लग रही थी, तो शुक्र है इस हफ्ते आ रही है, तो थोड़ा एक्साइटमेंट। तो नहीं बस यार, आई होप कि फिल्में आए ताकि सिनेमास अपने आप को अपडेट करें। कि सिनेप्लेक्स तो हम अब जाते नहीं है क्योंकि उनकी स्क्रीन बहुत खराब है। न्यूप्लेक्स को भी स्क्रीन अपनी बदलने की सख्त जरूरत है। थैंकफुली क्यू की स्क्रीन बिल्कुल अप टू डेट है, हमारा DHS सिनेमा बड़ा फ्रेश है। DHS सिनेमा सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट नहीं है इतना- सबसे बेस्ट है। आराम से जाओ, 700 की टिकट लो, जाओ क्यू सिनेमा 3000 रुपए में, मुंबई जैसे शोखे लोग जाते हैं वहां पे, आराम से 700 में जाओ, भरी स्क्रीन, सुकून से टिकट मिलेगी आपको मिडिल में। बेस्ट DHS और Best यूनिवर्सल भी है। यूनिवर्सल इतनी दूर हमारे लिए तो दूर पड़ता है तो इसलिए, बट यूनिवर्सल भी अच्छा है। हाँ अच्छा खैर, और इसके अलावा ग्रीन की लोगों से मिला, ग्रीन की पूरी वहाँ पे फैमिली मौजूद थी। अच्छा लगा मुझे, बता रहे थे हम, मतलब मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो पूरी ग्रीन टीम भी आई हुई थी। और उनका भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, तो वो सब बहुत थोड़ा एक्साइटेड थे। जनरल का भी बताया आपको, अंदर जब आपने जाके देखा कोई हुट शूट हुई, कुछ मस्तियां हुई। अच्छा अब मैं वही बता रहा हूँ, अब अंदर जब मैं गया जाके तो मुझे सीट उन्होंने साइन की थी, अच्छी सीट थी मेरे मिडिल में, तो मैं अपनी सीट ढूंढ रहा था, तो वहाँ पे ना मुझे देख लिया कासिम मुरीद ने कहा आप यहाँ आके बैठ जाओ। अब मैं थोड़ा घबरा रहा था कि मतलब कि प्रीमियर पे सीट्स का इशू होता है कि कोई आपको उठाए, तो हसन जी ने कहा आ जाओ बैठो, चिल सीन है। फिर मैं जाकर वहाँ पे बैठ गया, साथ में हुमायूं आलमगीर थे, एक तो ताबिश थे, ताबिश ताबिश खोजा उर्फ खोजी। तो हमने इकट्ठे देखा ड्रामा। और जहाँ तक बात है, कटीली बातें हुई होंगी, मुझे लग तो रहा है। बहुत कटीली बातें हुई। हाँ, ताबिश साथ बड़े कटीली बातें ना, ऐसे कैसे? और ये कटीली बातें आई थिंक ऑफ कैमरा ही रहे तो बेहतर है। बट आई वुड वांट टू नो कि क्या कटीली बातें हुई थी। और पता हम ड्रामे अपनी कमेंट्री का इजहार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक बात ताबिशों में और हुमायूं ने भी एग्री किया, और मैंने हुमायूं सही थी इस बात को एग्री किया कि कहीं ना कहीं ड्रामा अब बात है उसकी पेसिंग मुख्तलिफ होती है। तो आप सिनेमा जब आते हो तो आप एक फिल्म के दिमाग में सब कॉन्शियस होता है, तो आपको होता है एक स्टार्ट एक एंड होगा, बट ड्रामा तो वो 2 एपिसोड थी ना, आहिस्ता आहिस्ता सीन्स थे, इंट्रो हो रहा है, तो फिल्म में आपको होता है कि प्रॉपर एंड हो जाएगा, तो वो एक ऑब्वियस सी बात है कि इट वाज नॉट लाइक अ बट फिल्म। OST बहुत ड्रामेटिक सी, स्टार्टिंग OST के लिए हाँ तुम्हारी चुप और हमारा मैं तो बस स्क्रीन की मिट्टियों से नहीं निकल पाया बाहर, क्योंकि मुझे आदत है क्यू की यूनिवर्सल की क्रिस्टल क्लियर स्क्रीन्स की। तो न्यूप्लेक्स कराची का सबसे बड़ा सिनेमा, सबसे उनका स्टार स्टडीड सिनेमा है, वो थोड़ा you want that proper cinematic feel ना? कलरफुल सा हो, स्क्रीन पे जरा मजा आएगा। अगर मिट्टियां जमी होगी तो फिर वो यमुना का ड्रेस भी आपको मजे का नहीं लगेगा। तो बट वैसे OST बहुत अच्छी है, OST बहुत प्यारी गाई है। भी अच्छी है और वीडियो बहुत अच्छी बहुत shoot मजे की की हुई शूट किया है, वेरी मुझे फिल्मी। स्टाइलिंग भी बहुत पसंद हाँ। आई है उसमें, वो जो वो ताबिश सारा ही है कुछ ना, हाँ। थिएट्रिक्स भी है ना उसमें कि वो सब। हैंडकफ टूट जाता है, खून निकलता है, सारा कुछ। और हुमायूं डोंट डाई इन दिस वन प्लीज। और हुमायूं, क्योंकि हुमायूं सहित इतनी फिल्में कर चुके हैं, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि इवन इफ इट्स नॉट अ फिल्म, मैं आपको एक एक्सपीरियंस दूं। मतलब जो पहले OC बड़ी फिल्मी थी, वो मजे के लगी, वेरी है ना। एग्जैक्टली, बहुत फिल्मी थी। और उसके बाद जहाँ तक बात के ड्रामे की, तो पहली 2 एपिसोड को उन्होंने चलाया और वहाँ पे सबने देखी, सबने एंजॉय की। उसके बाद सब लोग वहाँ से बाहर निकल गए, और बाहर निकल साथ ही वो पूछते आपको कैसे लगे एपिसोड। अच्छा, ये जो पूछते हैं ना, मेरा उनसे सवाल है, आप जब पूछोगे कोई आपको सही बताएगा, सबने वहाँ पे नकली जवाब देने, हाँ इससे अच्छा कोई नहीं, सब सच्चा हुमायूं। बस मेरी एक बहन सोनिया थोड़ी सी घबरा गई, सोनिया को नाम भूल गई, सोनिया का वो भी अच्छा था, तीसरा था वो भी बहुत अच्छा था, जो रहमत का जगह लेना चाह रहा था। तुमने देखा जेंटलमैन? I think तुमने क्या- it was a तुम्हें good लगा? start. It was a good start. वो जो सारा होता है, बाकी का बाद में जाके पता चलता है मान। आपको ड्रामा कैसा होगा। मुझे थोड़ी स्टोरी में लगे थे लोग। अच्छा, अब मैं अपनी थोड़ी टेक की बात करूं, मैं अपनी टेक अम्मा टीवी में देख चुका हूं। बस मेरी एक बात है कि मतलब मुझे नॉर्मली ना इस तरह के मिर्जापुर टाइप शोज में मैं देखता मिर्जापुर नहीं देखा अभी तक, हालांकि वो बहुत फेमस शो है, तो मुझे इस तरह शोज पसंद नहीं है नॉर्मली ना, गैंगस्टर मारधार लड़ाइयों वाले। आई लाइक थ्रिलर्स, आई लाइक मिस्ट्रीज, मैं उस तरह शो ज्यादा पसंद करता हूँ। और लोकल कंटेंट में ज्यादा खैर कंज्यूम नहीं करता मैं, तो इतना एग्जैक्टली माय टाइप ऑफ शो, बट जितना है इसको मैं अप्रिशिएट कर सकूं कि बहुत ग्रैंड है, मजे का लग रहा है, स्केल बड़ा है, कैनवस बड़ा है, कास्ट बड़ी, परफॉर्मेंस कमाल किए हैं, तो उस तरह बहुत एक्टिंग सबकी बहुत एक्टिंग सबकी बहुत कमाल की है। एक बंदा बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, हुमायूं, अदनान, अहमद अली भट्ट, यमुना, जो सब। लोग आए हैं सब कमाल। अच्छा, अब वो सवाल के एक्शन पहले उठा रही थी कि ड्रामाज इन सिनेमा गुड आइडिया बैड आइडिया। बैड आइडिया, I think मतलब आई थिंक इट्स अ ग्रेट one आइडिया। of is the क्योंकि मेरी good बहन idea. खुद तो जाती नहीं देखने, बस बैठी बैठी कह देती है गई थी अशमुशा देखने, जवाब दो गई थी। और इससे पहले कोई हम पे इल्जाम लगा, मैं प्रेमर तो उनका बाद में प्लान हुआ, मैं तो कब से प्लान कर बैठा था, हम जाएंगे। हाँ,
मैं तो इसलिए एक्साइटेड थी कि अम्मा ने कहा था शायद किसी ने मरना है, मैंने कहा चलो यार dramatic सिनेमा बना वैसे देते नहीं हैं। चल रहे, सिनेमा वैसे डेड गई पड़े, या हो तो Ishmael इंडियन देखने? मूवीज वापस ले आओ। केश देखने गई हो? नहीं, या तो परिजात देखने गई हो? परिजात, हाँ हाँ इकट्ठे हम गए थे। इकट्ठे गए थे। संगे माँ नहीं मेरे पास तुम हो। नहीं, ये देखो ना चलाक शेवड़ी। या तो इंडियन मूवीज वापस ले आओ, या तो कुछ करो सिनेमास के अच्छा लिए। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया टू डू अ प्रीमियर बिकॉज कहीं ना कहीं दुनिया भर में कॉन्सेप्ट है। हीरा मंडी का भी हुआ, अगेन वो भी एक सीरीज था। बिकॉज आप अगर एक बड़ा शो आ रहा है तो क्यों ना एक हाइप बनती है, लोग आते हैं, चर्चा होती है। हुमायूं सिंह ने इस बात को कहा कि इवेंट करने का मकसद था हाइप। इवेंट चलो हाँ कर सकते। मैं इवेंट की बात कर रहा हूँ, प्रीमियर की। मुझे लगा वैसे पब्लिक के लिए भी वो कह रही है ना कि सेंड में नहीं चल रहे तो आप नहीं आप पब्लिक के शुरू लिए, करो। पब्लिक इट मेक्स डजंट मेक मच सेंस, बट मैं प्रीमियर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ प्रीमियर कर सकते हैं, आपने एक इवेंट ही करना कहीं ना है कहीं तो। आपको बताता है व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन ड्रामा, आपको एक स्नीक पीक मिल जाती है लास्ट एपिसोड बट से। प्रीमियर के अलावा वैसे कोई पार्टी टाइप भी कुछ कर सकते हैं। प्रीमियर करके ना क्या मिलना, ना आपस में बात कर सकते हो, एक्टर के बेचारों को मजबूरन पूरा घंटा बैठना पड़ेगा। ईमान चर्चा तो हो रही है ना। एक्टर नहीं देखते किसी का ड्रामा। ना उन्होंने एग्जैक्टली किसी का ना नहीं उन्होंने देखते। बाकी का ड्रामा पूरा नहीं देखना देखते। है। हाँ, कुछ नहीं देखते। एक्टर वेले मर जाएंगे घर बैठे बैठे। ड्रामा नहीं देखेंगे। देखेंगे। हाँ हाँ। उनकी ना पे आता पता था कि नहीं, हमने हाँ। किसी का ड्रामा ही देख लिया। आई थिंक हमने सब कवर कर लिया। कुछ आज रह हम गया? सब कुछ कर लिया, कुछ बात है। बट एक बात है कि यहाँ पे स्टार्स आए थे, वहां पे स्टार्स क्यों नहीं आए हम स्टाइल पे? क्योंकि अब हर कोई पैसे मांगने लग गया मोमेंट, तो कहते हैं हमें मुआवजा करो। यहाँ पे सब हुमायूं वगैरह के मुंह पे आए थे, ये भी पता था। वो कहीं ना कहीं हमें बात है आपके रिश्ते क्या हैं, आपके इक्वेशंस क्या हैं, और हमारी कोई बड़ी बातें पहले और भी कर आपकी चुके हैं। पावर में कहाँ पर है? हाँ। इतने इक्वेशन से ज्यादा इंडस्ट्री पावर भी सकती है। अच्छा मेरा किसको थोड़ा एक क्या? डिफरेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे थोड़ी देर पहले बैठ गाला कि वो हुई ना कि ये क्यों हो रहा है इवेंट, ये वो डर के मारे उन्होंने कहा हम जाते ही नहीं, हमें अवार्ड भी नहीं मिलना तो हम जाते ही नहीं। इतना होने के एक्स्ट्रा और वो हानिया चली गई, अच्छा। हानिया जाके जो है ना अपने वो स्टेटमेंट भी दिया और अवार्ड भी लिए। ईमान है, पावर गेम भी है और इक्वेशन गेम भी होती है कि आप देखते हो, आपको रखना पड़ता है। और अगेन हुमायूं सहित इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है इतने सालों से इंडस्ट्री में, और हमेशा सपोर्ट दिखाया जाके हर फिल्म को, तो कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट दिखाना बनता था। और मुझे ना थोड़ा सा लग रहा है, बट शायद ही मैं स्टेटमेंट देख के गलती करूंगी, जो हम वाले हैं ना, हम वाले ना नए लोगों पे अब बहुत ज्यादा जरा Western, फिदा हुए हाँ, हुए हैं, हाँ। तो पुराने भी खफा हो गए हैं। हो सकता अब है वो कि भी हाँ, कह रहे हैं हो हमने कुछ सकता नहीं है। करना। हमने बहुत लॉबी हम बना रहा है अपने, अपने- मतलब जो जैसे फॉर इंस्टेंस हम है के अभी लॉबी इज हकान, जरार, मामिया, तैमूरी, अब वो जरा सोशल हाँ। मीडिया वाली साइड पे चले गए हैं, तो वो लोग जरा बाकी वाले पुराने वाले कह रहे हैं जाओ फिर अब हम नहीं आते। तो जब अवार्ड पे आना पड़ता था मतलब कि हाँ, उनके सुल्ताना आपा के लिए लिए। सुल्ताना आपा के लिए, सुल्ताना आपा को भी उनका जॉब अपने राइजिंग टैलेंट के साथ, तो मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा खैर, बात बहुत सारी बात है जेंटलमैन के प्रेम में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पप्पे की वेडिंग। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं पोपे की वेडिंग का रिव्यू। एज ऑलवेज रिव्यू होगा 2 पार्ट में। पहले होगा एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू, उसके बाद होगा एक डिटेल रिव्यू विद ऑल द स्पॉयलर्स। कैक्शा ने भी फिल्म देखी है, हमने इकट्ठी देखी है। ईमान ने देखी थी पहले, मैंने कैक्शा देखी बाद में, और हम सब इसकी बात करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं विद स्पॉइलर फ्री रिव्यू। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी। तालियां। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई, मैंने घर आते साथ हाँ। बोला कि प्लीज सब जाके देखो, मैं बहुत एंजॉय की मूवी को। कहीं ना कहीं जब इसका ट्रेलर भी आया था तो हमने कहा यार फिल्म आ रही है, ठीक है, पता नहीं क्या हो गया, अनदर रोम कॉम, वही शादी के वही क्लीशे जोक्स होंगे, और कास्ट में सपोर्टिंग कास्ट भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं थोड़ा गाने शाने भी नहीं है। और ये पहली मूवी थी जिसका ट्रेलर जो देखा था, मूवी बिल्कुल डिफरेंट थी। डिफरेंट इन द सेंस क्योंकि यूजुअली होता है ट्रेलर में सारी फिल्म आ जाती है, आप कहते हो अब क्या ही जाके देखने, बट वहां पर काफी सीन्स थे जो ज्यादा मजे के थे, जो ट्रेलर में उन्होंने नहीं डाले थे, तो मैंने एंजॉय एंड द किया। बेस्ट पार्ट फॉर मी वाज द राइटिंग एंड द डायरेक्शन, बिकॉज एक रोम कॉम है और फनी डायलॉग्स ना हो, हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बहुत हो चुका है पास्ट में, बट इस दफा ऐसा नहीं हुआ। बहुत मजे के डायलॉग से, और स्क्रीन पे ऐसे बड़ा था बुलेट ट्रेन में, तो मतलब मैंने कहा कैक्शा को कि कितना मजा आ रहा है कि सब कुछ फन हो रहा है। किसी एक पॉइंट पे आप Time बोर नहीं नहीं हो रहा। होते, आपको पूरा वक्त तो पूरा फ्लो में लेके जाते हैं, बीच में थोड़े गाने उस तरह से उन्होंने डाल दी सिचुएशन टाइप गाने नहीं थे proper, लेकिन वो वो हाँ। डांस वाले गाने नहीं थे जो हमारा एक दुख होता है, बट सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने जो रैप्स डाले थे वो उससे भी आपको जरा हाँ। अगर आप थोड़ा अगर हो भी रहे हो तो आप थोड़ा वापस उठ के बैठ जाते हो। आई थिंक दिस राइटर डायरेक्टर डुओ अमार और किंजा आर वन टू वॉच आउट फॉर। इन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, हाँ। डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं है, कुछ इसमें वो आगे हम बात भी करेंगे, कुछ इसमें चीजें थी व्हिच कुड हैव बीन बेटर, जिन्होंने फिर भी बहुत एक कमाल का एक प्रोडक्ट बनाया। जहां तक हम लोग एक्टिंग की बात करें, खुशहाल खान ने बड़ा इंप्रेस किया, हाँ। कॉमिक टाइमिंग, नाजिश जहांगीर ने बड़ा अच्छा रोल निभाया, नाजिश प्यारी बहुत लग रही थी। और इस सपोर्टिंग कास्ट से डिस्पाइट द फैक्ट कि ज्यादा नए चेहरे थे, सबने बहुत उम्दा काम हाँ, किया। हाँ, मुझे पहले था कि पता नहीं किस तरह करेंगे, कैसा करेंगे, बट जब मूवी देखी तो मैं सबसे ऑन द impressed हुई। होल दिस वाज अ बिग सरप्राइज पैकेज, And you should watch it. एब्सोल्युटली। आपको एक मैसेज भी मिलेगा कि दो डिफरेंट हाँ। सोच होती है, एक जरा हाँ, पुरानी हाँ। तकियाने सोच और एक आप जो आजकल के बच्चे होते हैं जनरेशन हाँ। गैप वगैरह भी, तो आपको जरूर देखनी तो ये होगा चाहिए। हमारा छोटा सा एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू। अब थोड़ी डिटेल में जाते हैं और थोड़े स्पॉयलर्स की बात भी करते हैं।
अच्छा, फिल्म की तारीफ ने बहुत कर दी, जो फिल्म की कुछ बातें जो मुझे थोड़ी लगा बेहतर हो सकती थी, फिल्म थोड़ी सस्ती बहुत थी। अगर आप सिनेमेटोग्राफी की बात करें, विजुअल्स की बात करें, पूरी स्क्रीन अगर आप देखें तो थोड़ा मुझे लगा कि इट कुड हैव बीन बेटर। बजट वाले एंगल में था, बट मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस लो थी कि मैं खुश थी। नहीं, फिल्म को हमने थम्स अप बिल्कुल दे दिया, हमने बोला कि आप जाके इसको बिल्कुल देखें। मैं बस वो बातें बता रहा हूं दैट डिड नॉट वर्क फॉर मी, कि स्क्रीन थोड़ी मुझे लगा कि इट कुड बी बेटर। प्रोडक्शन डिजाइन की अगर बात करूं मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूं। मैं तो सबसे पहले बड़ी खुश थी भी स्टोरी को लेके। यूजुअली ना इस तरह की फिल्मों में होता है कि आप इतना लंबा खींचते हो। खुशहाल ने आते साथ कहता था ये मेरी बहन है, कुछ बनाने ने बड़ा खींचना था कि फुप्पो शादी करवाना चाहती है, वो भी कहती थी मेरा भाई है, वो भी कहता है बहन, उन्होंने वहां पे भी क्लियर कर दिया। वो सारा खुशहाल अपनी गर्लफ्रेंड का पता है ही नहीं एंड तक। खुशहाल ने पहले ही माँ को बताया था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, माँ ने सुनी नहीं उसकी बात। तो मुझे ये चीज लगा कि वो जो लॉजिकल बातें थी, ये नहीं कि अब एमी मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, जैसे दगाबाज दिल में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एंड वाली चीज को लेकर वो थोड़ा लगा कि थोड़ा बिलीव देता कि फिल्म में सब कुछ बहुत लॉजिकल था, सब कुछ आजकल एंड पे जाके इन्होंने वही गाना कर दिया। एक पहले नाजिश का गाना होना चाहिए था, जब शादी हुई थी बहन की, वहां पे गाने की सख्त जरूरत थी। बजट उसी घर में करना था, 6 लोग आपकी जो फैमिली थे उन्हीं को डांस करना था। जिस तरह की आपकी मूवी में बजट पूरा चल रहा था, आप एक गाना डाल सकते थे। पॉपी की वेडिंग के पीछे चल रहा होता, उसी पे थोड़ा जरा प्रॉपर डांस करवा लेते, कुछ कर लेते, क्योंकि डांस जरूरत थी ताकि हमें पता चलता कि खुशहाल और नाजिश का जरा प्यार सा या पसंद थोड़ी सी थी। इसलिए खुशहाल एंड पे बहुत ज्यादा खुश हुआ कि ये मुझे नाजिश मिल गई। फिल्मी सीन था ना, जरा पता नहीं चला। एयरपोर्ट पे मुझे लगा कि इन दोनों का ना कुछ आपस में हो रहा है, बट वार शुरू हो गए थे, पता नहीं प्यार था वार था, मुझे समझ ही लगा एंड तक उनकी जरा ऐसे एक थोड़ी सी टेंशन थी वहां पे कि उनका ऐसे थोड़ा चल रहा था। तो वो जरा थोड़ा सा अगर दिखा देते कि वो शादी में भी उनकी लोग देख के जरा फिदा से हो गए तो जरा और मजा आता। गाने होना बहुत जरूरी थे, बाकी हर कैरेक्टर प्रॉपर था। चीटू बहुत मजे का था, बिन्नू बड़ी मजे की थी, सब बड़े मजे के थे। वो पोपे की कजन हां, पीनू भी बहुत अच्छी थी, वो भी मजे की थी। और एनिमेशन बड़े मजे के थे, जो बात है एनिमेशन बीच में आते। राउंड 1 यू लूज, सारे जो उन्होंने बनाए हुए थे बहुत मजे, मतलब कि लग रहा था कि आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। वो वाला सीन भी बड़ा मजे का था। वो पिक्चर भेजती ना, तो वो कहता है ये पिक्चर मुझे क्यों भेजी है, ये गलत काम कर रही है। तुम कहती जो गलत काम तुम लोग कर रहे हो, शराब पी रहे होते हैं बैठ के, तो जो गलत काम तुम लोग कर रहे हो मुझे पता है। हां, वो कॉमेडी वाले जो बीच में पॉइंट से मजे के थे, मजे की कॉमेडी थी, मजे की कॉमेडी थी। एक तो पॉइंट था जो मेकअप होता है, अब सिचुएशन के हिसाब से बहन ने पूरे वक्त, चलो शादी भी तो करना था, शादी के बाद भी अब तैयार होते हो, माँ को हार्ट अटैक आ गया, फिर भी वो फुल 10 फाउंडेशन लेयर लगा के तैयार, भाई घर छोड़ के चला गया, उस पे भी 10 लेयर लेके तैयार, वहां पर थोड़ा मेकअप ना करती हैं। और एक खुशहाल वैसे बहुत अच्छे एक्टर हैं। एक्टिंग की थोड़ी बात मैं भी कहना चाहूंगा, जो मोनोलॉग्स थोड़े कार्तिक स्टाइल आते थे ना, उसमें खुशहाल की लड़ते नसें फट जानी है, इस लड़के को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ना है। इतने दिनों में ना मैंने तुम लोग का सिर्फ खाना ही सेट देखा है, और आई क्या यहाँ पे वो देख मेरी बात मैंने सॉरी टू से वैसे बहुत मजे का था। मैंने पूरा उनकी मूवी मजा ही खुशहाल का आता था जब वो आके अपना रिएक्शन देते थे कि बाहर से यहाँ पे कि पंजाबी फैमिली कितनी लाउड है, क्या हरकतें कर रही है, मैं तंग आ गई उनसे। पर वो मोनोलॉग्स में बीच में क्या था, कौन सा वो तो एक था ना मायरा खान स्टाइल में, मम्मी ये क्या कह रही हैं आप। नहीं, 4 हफ्ते आप 4 महीने कह रही है, अम्मी आप क्या कह रही हैं, मूवी के लिए लड़की पसंद कर ली है, अम्मी क्या बोल रही है आप। ऐसा कुछ था, ड्रामेटिक था, पर मैंने एंजॉय किया। अच्छा, बिल्डिंग अमन व्हाट इमान सेड कि आई लव हिज कॉमिक टाइमिंग, इट वाज स्पॉट ऑन, मजा आया। वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कैमरे के आगे, हालांकि आई थिंक 2 साल पहले फिल्म शूट हुई थी एंड ही इज अ न्यूबी, उनकी पहली फिल्म है, तो बहुत कॉन्फिडेंट थे ऑन कैमरा। आई लव हिज कॉमिक टाइमिंग। और हल्का सा मुझे भी लगा थोड़ा ओवर द टॉप थे इन द सेंस के मतलब वो पूरी फिल्म में ना बहुत ही वो लाउड थे, और कहीं की लाउड होने की जरूरत थी भी नहीं, है ना। चीखे मारे हर चीज में, सामने वाला बंदा सामने नॉर्मल खड़ा हुआ है, क्या हो रहा है। मैं टिकट करा के जा रहा हूँ वापस, मेरे सॉरी ड्रामा ना हो कि सुन वो थोड़ा सा लग रहा था कि जो खाने वाला सीन भी था कि हाँ, मैंने वीडियोस बनाई हैं ताकि आप क्या खाए, तो बड़ा वो थोड़ा सा लग रहा था कि अच्छा। नाजिश को देख के मैं आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज कि नाजिश बहुत अच्छी लगी, मतलब एक्टिंग अच्छी कर रही हैं, वो प्यारी लग रही हैं, चीकी सी और थी, उनको इस तरह का शायद रोल भी नहीं मिला ना, जरा रोमांटिक सा उस तरह का था, तो मैंने एंजॉय किया। नाजिश को भी और मूवी कृति लगती है पूरी, कृति सा पता नहीं मुझे कहीं से ना उनकी हाइट भी वैसी है, थोड़ा फेस फीचर्स वगैरह मुझे कृति जैसी लगती है। शॉटिंग काफी मजे की थी, उनकी मैसेजिंग भी अच्छी थी, जो नाजिश की बाद में थी ना, बेंच पे उन्हें मैसेज देती है, उसको समझ लग जाती है कि माँ बाप की मानो, मतलब कि इवन अगर वो कुछ पे उनकी नीयत अच्छी होती है तो अच्छी चीजें हो जाती हैं। और अगेन राइटर डायरेक्टर को मैं फिर से तारीफ करना चाहूंगा कि बहुत कमाल का काम किया दोनों ने, अमार और कंजा ने, कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ये लोग न्यूबीज हैं, बजट कम है, इन्होंने एक अच्छी कमर्शियल फिल्म बनाई जो बहुत दिग्गजों से बेहतर थी। और हाँ, वो में एक दिग्गज मुझे याद आ गई थी, What's love got to do with this? एंड तक समझ नहीं पाए थे, रेंज के हक में थी, लव के हक में थी, बहन बता नहीं पाई थी, बहुत चर्चा होता है इस मूवी का, तो इसमें एटलीस्ट थोड़ी सी गलतियां थी। इन्होंने भी एंड पे दिखा कि माँ बाप थोड़ा ब्लैकमेल करके मनवा लेते हैं बात, बट डेफिनेटली अ गुड एफर्ट, थम्स अप फ्रॉम ऑल एंड बिल्कुल उसको रिकमेंड करेंगे।
और तालियां भी। प्लीज सब जाके देखेंगे, उसे एक्चुअली अच्छी है। और इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #What'sThe411 नेक्स्ट करेंगे। ऑलरेडी शो काफी लंबा हो रहा है और नेक्स्ट में बात करेंगे, अभी के ट्रेलर की बात भी करेंगे। एक इंटरव्यू था इसके में बात करना चाह रहे थे, पर वो हम कंफ्यूज थे कि करें कि ना करें। हालांकि थोड़ा सा प्लान भी किया था मैंने, बहुत जलील किया मुझे, मैं धाड़े मार के रोया, बहुत बेइज्जत किया था मुझे कराची में और मैं धाड़े मार के रोया था। मजे का इंटरव्यू था। वी weren't exactly sure because हमारे डोमेन में नहीं है फैशन एग्जैक्टली, पर बहुत से मैसेजेस आए थे मुझे था मैंने पीएचडी करनी, मैंने कर भी ली थी, बट अगर मैसेजेस मोमेंट को आए होते तो जरा डिफरेंट। नेक्स्ट वीक कर लेंगे ये भी, और माहिरा खान वाला पॉइंट भी नेक्स्ट वीक कर लेंगे। देख अगर रेलेवेंट तब तक अभी के ट्रेलर की बात भी अभी है, वो भी नेक्स्ट वीक कर लेंगे। #What'sThe411 भी नेक्स्ट वीक होगा। शो इसी नोट होता है खत्म। उम्मीद करते हैं आपने शो को पसंद किया होगा, कैक्शा को पसंद किया होगा, ईमान को पसंद किया होगा, मोमेंट को पसंद किया होगा। शुक्रिया, ये कर्टसी होती है कैक्शा। सॉरी मोमेंट। हाँ, अगर आपको कैक्शा पसंद करते हैं लोग हर हफ्ते। ओहो अगर कैक्शा थोड़ी आपको बुझी लगी तो कैक्शा की तबीयत खराब थी, पर कैक्शा का शो मस्ट गो ऑन। प्यार में आई थी कैक्शा तो। और शो होता है खत्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।